हेलो एवरीवन। ग्राफ थ्योरी के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको 5 टॉपिक्स कंप्लीट करा चुका हूं। अब हम लोग अपना 6th टॉपिक देखेंगे, दैट इज ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म। तो अगर आपने मेरा सिलेबस का वीडियो नहीं देखा है ग्राफ थ्योरी का, तो एटलीस्ट वो वीडियो देख लो। उसमें मैंने प्रॉपर सीक्वेंस में बताया था कौन सा टॉपिक हम लोग कब पढ़ेंगे। तो उस सिलेबस के वीडियो के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ 5 टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब 6th टॉपिक देख रहे हैं, दैट इज ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म। इस टॉपिक में से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आए हैं, बट गेट 2022 जो अभी हुआ था उसमें आया था क्वेश्चन। गेट 2012 में आया हुआ है और भी एक दो बारी आया है। तो मैं इस टॉपिक को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसा भी नहीं कह सकता और बहुत ज्यादा कम इंपॉर्टेंट ऐसा भी नहीं कह सकता। तो इट इज मॉडरेटली इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसका यूज बहुत ज्यादा होगा आगे आने वाले टॉपिक्स में। ग्राफ थ्योरी में हम आगे बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे तो उसमें इस टॉपिक का यूज बहुत होगा, इसलिए इसको बहुत ध्यान से और आराम से पढ़ना। और इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, ओके जी। तो मैं दिखाता हूं आपको, मैंने ये सब नोट्स आप लोगों के लिए देखो बना रखे हैं। तो मैं अभी आप सबको टाइम दे दूंगा, आराम से इन चीजों को नोट डाउन कर लेना आप लोग। बट थोड़ा सा मैं फ्री स्टाइल में पहले आपको समझा देता हूँ कि आइसोमॉर्फिज्म क्या है, थोड़ा सा इंट्यूटिव आइडिया दे देता हूँ, फिर हम लोग आराम से नोट्स भी पढ़ेंगे ये सारे। ठीक है, मैं साथ साथ पढ़ता जाऊंगा और आपको टाइम देता जाऊंगा। पहले भी सुन लो आराम से क्या हो रहा है। देखो जी, कोई हमारे पास दो ग्राफ है G1 और G2। तो ये आइसोमॉर्फिक कब होंगे भाई? जब इनका अंडरलाइंग अनलेबल्ड ग्राफ देखो आप। ठीक है, अंडरलाइंग अनलेबल्ड ग्राफ देखो, वो सेम नजर आने चाहिए आपको, है ना। अंडरलाइंग अनलेबल्ड ग्राफ सेम होने चाहिए। ठीक है, ग्राफ थोड़ा सा मैं कलर अलग लेता हूं, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज कर लो हमारे पास ये ग्राफ है एक XYZ W और एक ग्राफ है जी ABCD। तो इनकी लेबलिंग हटा दो। लेबलिंग हटा दोगे तो भाई कैसे नजर आएंगे ये, और आपको देखते नजर आ दोनों दोनों तो सेम है। ठीक है, तो ये दोनों ग्राफ आइसोमॉर्फिक हैं। अच्छा, फिर जैसे सपोज कर लो ये ले लो, है ना, ABC और ये DEF। तो लेबलिंग हटाओ, एक जैसे नजर आएंगे, आपको देखते समझ में आ रहा होगा। बट वही बात है, ठीक है, कुछ कुछ जगह तो ये बहुत इजी एग्जांपल्स में ले रहा हूँ, है ना। कई की बारी बहुत टफ काम भी हो जाता है। जैसे सपोज करो मैं एक ये ग्राफ बनाऊं, ये और ये। ठीक है, तो जैसे सपोज कर लो ये ABCDE है, यहाँ पे से XYZW ऐसे क्या लेना है, और से हम ले लेते हैं F। ठीक है, ऐसे करके कुछ मैंने बना लिया, ये दो ग्राफ है। तो क्या ये आइसोमॉर्फिक है? आप इनकी लेबलिंग भी हटा लोगे ना तो भी ये कुछ ऐसे बन के आएंगे। तो आपको लगेगा कहाँ से आइसोमॉर्फिक नजर आ रहे हैं, भाई नहीं है ना। बट एक्चुअली में आइसोमॉर्फिक निकलते हैं, है ना। कैसे निकलते हैं वो मैंने आपको शायद पहले भी प्रीवियस लेक्चर्स में काफी बार बता रखा है ना। बट स्टिल कोई बात नहीं, आप बस ये इसको ना किसी तरीके से बनाने की कोशिश करो। जैसे देखो, सपोज कर लो मैं C वर्टेक्स से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, तो नीचे ऐसे आना ना, रादर मैं बना देता हूँ ऐसे, देखो फिर आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने ऐसे ये हट बना दी है, फाइव वर्टिसेस के ऐसे हट बनाते थे ना हम लोग छोटे होते थे, तो बिल्कुल वैसे ही हट बनाई है। वही बात है, मैं बार बार बताता रहता हूँ आपको, ग्राफ थ्योरी जस्ट अबाउट कॉमन सेंस फिगर्स की जितनी आप में कॉमन सेंस है ना, कितना आप उनको मैनिपुलेट कर सकते हो, उतनी अच्छी आपको ग्राफ थ्योरी आ जाएगी। ठीक है, तो वो हर चीज का एक मतलब यू कैन से एक वे होना चाहिए आपके माइंड में फीड करने का। जैसे ये हट हट टाइप ऐसे याद रख सकते हो आप, ये स्टार है ना। हाँ जी, तो देखो भाई शुरू कहाँ से, जहां से आपका मन करे वहां से शुरू हो। जैसे A से मैं शुरू करता हूँ, ठीक है, तो A के बाद ये देखो मैं यहाँ पे A लिखता हूँ। तो A के बाद मैं ऊपर D पे गया था ना, तो कोई बात नहीं, ऊपर जाने के बजाय आप नीचे आ जाओ। लो जी, D हो गया। D के बाद फिर देखो सीधा B पे आ रहे हैं ना हम लोग, ठीक है जी, तो D के नीचे B लिख दो। अच्छा जी, B के इधर हम E पे जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, इधर जाने के बजाय आप इधर चले जाओ, ये E हो गया। और E से हम लोग C पे आ रहे हैं, तो लो जी C पे आ गए, और C से हम सीधा A पे आ रहे थे तो वापस A पे आ रहे हैं, तो बस बन गया हमारे पास। ठीक है, तो दोनों के दोनों आइसोमॉर्फिक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, तो मतलब ये दोनों बन गया आइसोमॉर्फिक। तो वही बात है, मेन बात क्या है कि सेम कह देने से बात बनती नहीं है। सेम जो हमने बोल दिया ना वर्ड, ये थोड़ा सा वेग है। ये जो सेम मैंने वर्ड यूज किया है, दिस सेम इज लिटिल बिट वेग आइडिया। तो मतलब अब मेरे को थोड़ा सा यू कैन से मैथमेटिकल डेफिनेशन आपको दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं मैथमेटिकल डेफिनेशन दिखाता हूँ, तो पहले छोटा सा नोट डाउन कर लो। रादर इसको नोट डाउन मत ही करो आप, मैं आगे ये सब नोट्स मैंने लिखा हुआ है तो मैं सब आपको दिखा दूंगा, तो इसमें टेंशन मत लेना आप लोग। ठीक है, मैं वापस अपना बड़ा कर देता हूँ। बाकी फिर भी अगर आपको मेरे वही बात है हैंड रिटन लिखने की आदत है तो आप थोड़ा थोड़ा नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, चलो मैंने आपको टाइम दे दिया है। अच्छा, अब देखो आगे। ठीक है, तो अब नीड महसूस क्या होगी हमारे को कि हम कुछ मैथमेटिकल डेफिनेशन बनाए। ठीक है जी, कुछ मैथमेटिकल डेफिनेशन बनाए। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन में हम क्या कह सकते हैं कि दो ग्राफ आइसोमॉर्फिक कब होंगे? जब उनका अंडरलाइंग अर्जेंसी मैट्रिक्स सेम नजर आ जाए। ठीक है, उनका ये अंडरलाइंग क्या, उनका अर्जेंसी मैट्रिक्स सेम हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये ग्राफ थे हमारे पास, है ना, तो ये प्लीज आपके लिए होमवर्क है, आप इनके लिए अर्जेंसी मैट्रिक्स बना सकते हैं। जैसे मैं आपको शुरुआत करा देता हूँ, XYZW। ठीक है, सीक्वेंस में हम लिखते हैं XYZW और यहाँ पे भी लिखो XY
ZW, ठीक है जी। अच्छा जी, और इसका यहाँ पे भर लेना आप लोग, है ना। तो x से देखो, अब x से x तो एज नहीं है, x से y एज है ना, x से z एज नहीं है, x से w एज है। तो 0 1 0, क्योंकि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, सिमेट्रिक होगा अर्जेंसी मैट्रिक्स। नहीं याद आ रहा तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ का वीडियो देखो, मैंने वो सारा एक्सप्लेन कर रखा है। मैं यहाँ पे टाइम पास नहीं करूंगा, इसको एज यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा, 0 1 0 1, ठीक है जी। उसके बाद फिर y के साथ चेक करो, y से y एज नहीं जाएगी, y से z एज जा रही है, y से w एज नहीं जा रही है। तो 1 0 1 0, तो फिर यहाँ पे वही चीज आएगी 1 0 1 0, कॉपी पेस्ट, सिमेट्रिक होगा इसलिए। हाँ जी, z से z ऑब्वियसली एज नहीं होगी, z से w फटाफट चेक करो भाई, z से w एज है। अच्छा जी, उसके बाद फिर वही बात है, 0 1 0 1, तो फिर 0 1 0 1 ये आ गया, और फिर w से w एज नहीं जाएगी, तो ये हो गया, ठीक है। आई थिंक बनाना आता है, इसमें मेरे से टाइम पास मत कराओ। ये बना लिया आपने, अब ABCD के लिए बना के देखना, ये आपके लिए होमवर्क है, मैं यहाँ पे टाइम पास नहीं करूंगा अभी, ठीक है। ABCD, और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ ABCD, आप चेक करके देखना भाई, पक्की बात है, गारंटी के साथ ही सेम आएगा, मैं उल्टा फटाफट लिख ही देता हूँ, आप प्लीज अपने आप चेक करना भाई, ठीक है। 0 1 0 1, तो 1 0 1 0, ठीक है जी। तुम्हारी डेफिनेशन बन गई कि एडजेंसी मैट्रिक्स सेम होना चाहिए, बट हम फंसेंगे भी सही कई बारी, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, जैसे सपोज करो हमारे पास ये देखो, ये ग्राफ था ABCD, और या ऐसे लेबल कर दिया, तो जब आप एडजेंसी मैट्रिक्स बनाओगे तो काहे के सेम है भाई, तो सेम ही नहीं नजर आ रहे। बट ये दोनों तो ग्राफ आइसोमॉर्फिक हैं, क्यों? क्योंकि इनका अनलेबल्ड ग्राफ देखना, इनके अंदर वही बात है, स्क्वायर ही तो है और क्या है, ठीक है। तो फिर तो बात नहीं बन रही, तो ये डेफिनेशन भी ठीक नहीं है, ठीक है। समझ रहे हो? प्लीज अपने आप चेक करके देखना भाई, है ना। मैंने टाइम दे दिया, आप नोट डाउन कर लेना, अपने आप करना। इतना सब मैं बोलूंगा ना तो बहुत टाइम वेस्ट होगा भाई, ऐसे तो ग्राफ थ्योरी सवेरे से लेकर शाम तक भी लगा रहूंगा ना वीडियो, ये खत्म नहीं होने वाला, और ग्राफ थ्योरी में तो 3 4 महीने लग जाएंगे, ऐसे काम नहीं करना मैंने, ठीक है। थोड़ा सा कॉमन सेंस आप भी लगाओ भाई, अपना काम थोड़ा सा खुद करने की कोशिश करो, सारा काम मेरे से कराओगे तो फिर फायदा नहीं होगा कुछ, ठीक है। मेरा फायदा हो जाएगा, आपका नहीं होगा। तो मेरा क्या होगा, मैं तो अपना फायदा कर चुका हूँ, मैंने तो जो करना था मैं कर चुका हूँ, अब तो सिर्फ आपको मैं टीच ही कर रहा हूँ, है ना। तो मेरे को कोई फायदा नहीं है, तो आपका ही फायदा है। प्लीज अपना थोड़ा सा काम करने की कोशिश करो, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करोगे और जितना कॉमन सेंस लगाओगे, उतनी जल्दी चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है जी। तो चेक कर लेना भाई आप लोग, है ना। हाँ जी, तो फिर सेम अर्जेंसी मैट्रिक्स वाली डेफिनेशन भी ठीक नहीं बैठ रही, कि हम बोल दें कि अर्जेंसी मैट्रिक्स सेम हो, नहीं बात बन रही। तो फिर हम क्या कहेंगे, फिर इसको थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे, हम बोलेंगे सेम अर्जेंसी मैट्रिक्स हो, सेम अर्जेंसी मैट्रिक्स, और ऑर्डर जो हमारे पास वर्टिसेस का है ना, उनको आप इधर उधर कर सकते हो। मतलब इन द सेंस, ये देखो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये ABCD था, यहाँ पे ABCD था, तो इसको फिक्स रखो, यहाँ पे इनको इधर उधर शिफ्ट करने की कोशिश करो। जैसे ABCD के बजाय ADBC एंड सो ऐसे करके देखो, किसी न किसी तरीके से सेम आता है क्या, सेम आ गया तो हमारी बात बनेगी, अदरवाइज बात नहीं बनेगी। तो ये आई भाई एक्चुअल डेफिनेशन, मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। देखो मैंने लिखा हुआ है, G इज इक्विवेलेंट टू G बार, मतलब वही बात है, आइसोमॉर्फिक टू G बार, इफ एंड ओनली इफ AG इज इक्वल टू AG बार फॉर सम ऑर्डरिंग ऑफ वर्टिसेस। प्लीज ये बात ध्यान रखना, फॉर सम ऑर्डरिंग ऑफ वर्टिसेस, मतलब किसी तरीके से ऑर्डरिंग करने की कोशिश करो इन वर्टिसेस की, ठीक है। तब हम बोलते हैं कि यू कैन से ग्राफ आइसोमॉर्फिक है। ये होगी जी प्रॉपर डेफिनेशन। इतना समझ में आया? अभी और डिटेल में जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले, क्योंकि अब हमारा यू कैन से अब टेक्निकल काम शुरू हो जाएगा, जो बेसिक इंट्रोडक्शन थी वो मैंने आपको दे दिया है, तो मैं फटाफट से पहले ऊपर से आपके साथ नोट्स पढ़ लेता हूँ, ठीक है। फिर हम फटाफट से अपना काम शुरू कर लेंगे, ठीक है जी। ओके जी, तो देखो भाई, ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म, तो G is equal to G bar if and only if G is same as G bar except for labels, that is underlying unlabeled graph must be same। तो ये होगी जी रफ डेफिनेशन मैंने आपको दी थी, है ना। जैसे हमने एग्जांपल लिया, जैसे मैंने आपको दिखाया था, प्रॉब्लम ये आई कि सेम इज वेग आइडिया, ठीक है। जो हम सेम बात बोल रहे हैं, दिस इज अ वेग आइडिया, ये कोई ज्यादा अच्छी बात नहीं है कि हम सेम बोल के भाग जाए। तो सेम किस सेंस में हम कह रहे हैं, हमारे को ये समझ नहीं आ रही, ठीक है। तो जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया, है ना, तो अनलेबल्ड ग्राफ में लिया, फिर भी आपको नजर नहीं आ रहा कि सेम है ना। तो मैंने आगे लिखा हुआ है कि दीज टू ग्राफ्स आर सेम बट आवर आई कैन नॉट रिकॉग्नाइज इट, ये हमारी आंखें एकदम पकड़ नहीं पा रही कि ये सेम है, ठीक है। तो हेंस वी नीड अ मैथमेटिकल डेफिनेशन फॉर आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो वी नीड अ मैथमेटिकल डेफिनेशन फॉर आइसोमॉर्फिज्म। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन फिर मैं बोली कि G is equal to G bar if and only if AG is equal to AG bar, मतलब अर्जेंसी मैट्रिक्स सेम हो। तो अर्जेंसी मैट्रिक्स सेम हो, तो फिर मैंने आपको दिखाया भी सही, जहां पे जैसे हमने देखा था कि हाँ जी, बात बनती नजर आ रही थी हमारे को, है ना। बट वही बात है, बाय चांस वाली बात थी हमने सीक्वेंस में लिखा था तो बात बन गई थी, लेकिन अगर थोड़ी सी मैं सीक्वेंस बिगाड़ देते तो बड़ी दिक्कत हो जाती। जैसे मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे दिखाया, है ना, ये दो ग्राफ थे हमारे पास, बट हमने जब इनका अर्जेंसी मैट्रिक्स बनाया तो हम लोग फंस रहे थे, सेम नहीं नजर आ रहे थे हमारे को, तो फिर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ी, है ना। तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ, एक स्क्रीन पे कर देता हूँ, ताकि आप चीजों को नोट डाउन कर सको। कर लो भी फटाफट नोट डाउन, सब कुछ एक स्क्रीन पे आया हुआ है, ठीक है। ये भी कर लेना, टाइम मिल गया ना सही, अगर नहीं मिला तो लो भाई, ये लो मैं दोबारा से दिखा रहा हूँ, कर लो फटाफट नोट डाउन। कर लिया? बढ़ा रहा हूँ मैं आगे। हाँ जी, तो ये अर्जेंसी मैट्रिक्स थे, इनके भी कर लेना आप लोग। हाँ, अब हम आएंगे जी एक्चुअल डेफिनेशन पे, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा करता हूँ मैं, अब आपको दिखा रहा हूँ एक्चुअल डेफिनेशन। हाँ जी, तो ये देखो मैंने ढंग से लिखी हुई है, तो G इज इक्विवेलेंट टू G बार, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ
AG इज इक्वल टू AG बार, मतलब अर्जेंसी मैट्रिक्स सेम है फॉर सम ऑर्डरिंग ऑफ वर्टिसेस, किसी ऑर्डरिंग के लिए सेम आ जाए। ठीक है, तो ऑर्डरिंग का मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, पहला एक अर्जेंसी मैट्रिक्स बना करके फिक्स कर लो, उसके बाद यहाँ पे घुमाते रहना, तो ABCD है, यहाँ पे भी ABCD है, तो ABCD को घुमाओ। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब इसको घुमाओगे तो साथ साथ ये भी घूमता रहेगा, इतना तो कॉमन सेंस की बात है, समझ पा रहे हो है ना। जैसे यहाँ पे BACD करा, तो यहाँ पे भी ऑब्वियसली बात है BACD लिखोगे। तो मेन बात क्या है, 4 वर्टिसेस है तो 4 फैक्टोरियल वे से आप इनको अरेंज कर सकते हो, और वो सारी अरेंजमेंट्स आपको एक एक करके चेक करनी पड़ेंगे और देखना पड़ेगा कहाँ पे अर्जेंसी मैट्रिक्स हमारा सेम आता है। तो ऑब्वियसली बात है टाइम कंज्यूमिंग टास्क है भाई, तो कोई बात नहीं, जो भी बात है डेफिनेशन तो यही कह रही है, तो मैंने आपको बता दी। ठीक है जी, हाँ, तो अब देखो समझ में आ गया ना, फॉर सम ऑर्डरिंग ऑफ वर्टिसेस। तो इसको थोड़ा और टेक्निकली बोले तो हम ऐसे कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट बाइजेक्शन। देयर एग्जिस्ट बाइजेक्शन मतलब कम से कम एक बाइजेक्शन हो, है ना। मैं इसको अलग कलर से लिख देता हूं, देयर एग्जिस्ट बाइजेक्शन मतलब एट लीस्ट वन बाइजेक्शन, कम से कम एक मिले, एट लीस्ट वन बाइजेक्शन। ठीक है, फ्रॉम VG टू VG डैश, वर्टेक्स सेट ऑफ G से वर्टेक्स सेट ऑफ G डैश पे एक बाइजेक्शन मिले, एंड वी गेट AG इज इक्वल टू AG बार। मैंने यही आपको समझाया है कि बाइजेक्शन का मतलब समझ गए ना भाई, बाइजेक्शन मतलब वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस, वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब मैपिंग, है ना। कि मतलब जैसे देखो, आप किसी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के लिए ये मैप हो गए, जैसे सपोज कर लो यहाँ पे तो हमने ABCD ही रखा, ठीक है, ये तो हमने फिक्स ही रखा हुआ था, यहाँ पे मैंने घुमाया, घुमा करके देखा तो BADC, BADC इसके साथ मैपिंग बन गई हमारी, तो मैं क्या बोलूंगा, ऐसा बन गया हमारे पास बाइजेक्शन, A टू B, B टू A, C टू D और D टू C, ये मैपिंग हो गई हमारी, वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस बन गई, बाइजेक्शन बन गई दोनों के बीच में, मतलब वर्टेक्स सेट ऑफ G के बीच में और वर्टेक्स सेट ऑफ G बार के बीच में हमने एक बाइजेक्शन शो कर दी है, वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस दिखा दी। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बेशक से बात है, वही बात है, मैंने यहाँ पे BADC लिखी, आप ABCD लिख सकते थे, तो वही बात है, ये इधर उधर लाइनें खींच जाती तो बकवास बात है, आप अपने आप कर पा रहे हो, नहीं पकड़ में आ रहा, तो लो भाई, BADC से मैंने मैच करा था ना भाई, है ना, तो मैं यही लिख देता हूँ, BADC के साथ मैंने मैच करा था, तो मैं ऐसे दिखाऊंगा आपको। हाँ जी, तो A B से मैच हुआ, B A से मैच हुआ, है ना, C D से मैच हुआ और D C से मैच हुआ, एंड सो ऑन। तो वही बात है, मतलब वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस दिखानी है, मेन बात ये है, आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अगर वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस दिखाने में कामयाब हो गए वर्टिसेस के बीच में, तब हम क्या कह देंगे भाई कि हमारी यू कैन से दो गिवन ग्राफ है वो आइसोमॉर्फिक है ना। अब वही बात है, वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस किस बेसिस पे कह रहे हो, ताकि अर्जेंसी मैट्रिक्स सेम आ जाए भाई, बात समझ रहे हो ना। ABCD ये देखो यहाँ पे आराम से, ये ABCD और यहाँ पे जो था BADC आया था, तो मतलब हम ऐसे बोलेंगे BADC। ठीक है, तो आप रफली बोर्ड, मुझे पता नहीं क्या कौन से सेम आएगा कौन से नहीं आएगा, मैं तो बस ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो वैसे वही बात है, थोड़ा आप देखो, वैसे इस सीक्वेंस में हमने लिखा था ना ABCD, तो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, DCAB के बराबर आएगा, आप चेक कर लेना। ठीक है जी, तो DCAB कॉमन सेंस से आप चेक कर लेना भाई। ठीक है, तो इसको ठीक करने की बजाय मैं यहाँ ऐसे बोलता हूँ, इसके साथ तो मैच नहीं हुआ ना, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक, कहाँ लिखूं, इधर करते हैं, DABC, सॉरी पता नहीं क्यों DABC मेरे दिमाग में घूमता जा रहा है बार बार, DCAB है भाई। हाँ जी, तो DCAB है, DCAB एंड DCAB। ठीक है जी, अब आप आराम से चेक करके देखो, D से D 0 जाएगी, D से C एच जा रही है, D से A एच नहीं जा रही, D से B एच जा रही है, 0 1 0 1, ये देखो यहाँ पे भी वही था 0 1 0 1, तो यहाँ पे वही बात है कि 0 1 0 1 कॉपी पेस्ट हो जाएगा, एंड सो प्लीज मेरे से टाइम पास मत करो, आप अपने चेक कर लेना, दोनों सेम आ जाएंगे। तो मतलब वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस दिखाने का मतलब क्या हुआ, कि वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस दिखाने का मतलब क्या हुआ, जब आप यू कैन से एक बाइजेक्शन शो कर जाते हो, तो बाइजेक्शन शो करने के बाद आपको ये देखना है ना, मतलब बाइजेक्शन शो करने का बेसिक मीनिंग क्या है, बेसिक मीनिंग यही है कि आपने वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस दिखा दी वर्टेक्स सेट ऑफ G और वर्टेक्स सेट ऑफ G डैश के बीच में, ये समझ लो G का वर्टेक्स सेट है और ये समझ लो G डैश का वर्टेक्स सेट है, और वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस दिखाने का बेसिक फायदा क्या हुआ, हमारे पास अर्जेंसी मैट्रिक्स सेम आ जाने चाहिए थे भाई। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। इसी बेसिस पे हम लोग वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस बना रहे हैं, तो वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस बनाने का बेसिस क्या है भाई, अर्जेंसी मैट्रिक्स सेम आ जाए। ठीक है जी, तो देखो मैंने ये लिखा भी हुआ था, देयर इज बाइजेक्शन फ्रॉम VG टू VG डैश एंड वी गेट AG इज इक्वल टू AG डैश। ठीक है, साथ साथ हमारे को चाहिए ना भाई, मतलब यू कैन से अर्जेंसी मैट्रिक्स सेम चाहिए, तो अर्जेंसी मैट्रिक्स सेम चाहिए, इसको मैं एक और भाषा में भी बोल सकता था, तो और भाषा में क्या बोल सकता था, मैं ऐसे बोल देता, बाइजेक्शन का तो एक फंक्शन होता था ना, वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस इज अ फंक्शन, ऑन टू वन वन एंड ऑन टू दोनों होते थे, तब बाइजेक्शन कहते थे। नहीं पता बाइजेक्शन क्या, तो भाई मैं यहाँ पे क्या बोलूं, आप सेट थ्योरी की मेरी प्लेलिस्ट चेक करो। ठीक है, हाँ जी, तो फंक्शन फ्रॉम VG टू VG डैश, हम एक फंक्शन बना रहे हैं from vertex set of G to vertex set of G dash such that U and V are adjacent in G if and only if f of U and f of V are adjacent in G dash।
तो यही बेसिक मीनिंग है एडजेंसी मैट्रिक्स सेम होने का। एडजेंसी मैट्रिक्स सेम आने का मतलब समझ पा रहे हो ना भाई? देखो डी सी और यहाँ पे ए बी, मतलब ये देखो जैसे यहाँ पे चेक करो ए बी के कोरस्पॉन्डिंग 1 नजर आ रहा है ना भाई, तो यहाँ पे डी और सी के कोरस्पॉन्डिंग 1 नजर आ रहा है, तो मतलब ए और बी एडजेसेंट हैं, तो डी और सी एडजेसेंट हैं। तो ए का मतलब यू कैन से फंक्शन की भाषा में बोलूं तो एफ ऑफ ए इज व्हाट? डी। एफ ऑफ ए इज डी एंड एफ ऑफ बी इज व्हाट? सी। बी से सी नजर आ रहा है आपको, एफ ऑफ बी सी। हाँ जी, तो देखो भाई ए और बी एडजेसेंट है ना भाई, देखो ए और बी एडजेसेंट हैं, ये आराम से चेक करो। तो कॉरस्पॉन्डिंगली देखो भाई एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी भी एडजेसेंट है, ठीक है, तो मतलब डी और सी भी देखो एडजेसेंट है। यही तो डेफिनेशन है, मैं बोल तो रहा था यही कि यू एंड वी आर एडजेसेंट इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ यू एंड एफ ऑफ वी आर एडजेसेंट, ठीक है। तो ए और बी एडजेसेंट कब होंगे? इफ एंड ओनली इफ डी एंड सी आर एडजेसेंट, ठीक है। सिमिलरली आप चेक कर पा रहे हो कभी, देखो ए और सी एडजेसेंट नहीं थे, अब एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी चेक करो भाई, है ना, एफ ऑफ ए हमारे को पता डी है, एफ ऑफ सी चेक करो भाई, एफ ऑफ सी, सी किससे लेबल हो रहा है भाई? चेक कर पा रहे होगे आप लोग, सी लेबल हो रहा है हमारे पास ए के साथ, है ना, हाँ जी। तो हम बोलेंगे ये, तो बोलो अब आपको देख पा रहे होगे, देखो आराम से ए और सी एडजेसेंट नहीं थे यहाँ पे, तो ए के लिए हमने डी बना रखा है यहाँ पे और सी के लिए ए बना रखा है, तो देखो भाई डी और ए भी यहाँ पे देखो एडजेसेंट नहीं है। समझ पा रहे हो कि नहीं? वही बात है ना, इफ एंड ओनली था ना, तो बोथ वे चलाना था आपको। देखो ए और सी एडजेसेंट नहीं है यहाँ पे, तो ए के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे डी था और सी के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे ए था, तो देखो वो भी एडजेसेंट नहीं है। समझ पा रहे हो कि नहीं? ये दोनों भी एडजेसेंट नहीं है। तो जब यहाँ पे देखो, जब ए और बी, देखो सीधी सी बात है, जब ए और बी एडजेसेंट हैं तो फिर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी को भी एडजेसेंट होना पड़ेगा, और ए और सी जैसे यहाँ पे एडजेसेंट नहीं है, तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी को भी एडजेसेंट नहीं होना होगा। तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी आप चेक कर सकते हो, एडजेसेंट नहीं है, एंड सो आई थिंक आप पकड़ के होगे, ठीक है। तो ये घुमा फिरा करके डेफिनेशन थी, है ना। तो हमने एक लाइन बोल के भागे कि एडजेंसी मैट्रिक्स सेम होना चाहिए, तो एडजेंसी मैट्रिक्स सेम होना चाहिए, इसका टेक्निकल मीनिंग क्या है? टेक्निकल मीनिंग मैंने यहाँ लिख करके दिखा रखा है, मतलब जो मैंने लाइन लिखी थी ना कि देयर इज बाइजेक्शन फ्रॉम वीजी टू वीजी डैश एंड वी गेट एज इज इक्वल टू एजी डैश। तो इसका ये तो शॉर्ट मतलब बिल्कुल कंसाइज वे में मैंने डेफिनेशन लिखी है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग है यू कैन से एक्सपैंड करके मैंने यहाँ पे लिखी है कि मतलब बाइजेक्शन होना चाहिए वीजी टू वीजी डैश such that you and we are adjacent in G if and only if f of u and f of v are adjacent in G dash, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। एडजेसेंट का मीनिंग तो भाई इतना तो बेसिक मत बोलो, आपको पता होगा, एडजेसेंट मतलब एज होनी चाहिए उनके बीच में, ठीक है। नहीं पता आपको तो प्लीज ग्राफ थ्योरी के मेरे शुरू के वीडियो देखो भाई, मैं यहाँ क्या बोलूँ आपके साथ इतना सब, ठीक है। अच्छा जी, तो ठीक है, अब देखो अब सब कुछ हम देख चुके हैं, तो अब बात उठेगी कि चेक कैसे करें, आइसोमॉर्फिज्म चेक कैसे करें। डेफिनेशन हम सब समझ चुके हैं, तो हाउ टू चेक टू ग्राफ्स जी एंड जी डैश आर आइसोमॉर्फिक और नॉट, कैसे चेक करें। तो पहला वे तो क्या है भाई, सिंपली अपनी डेफिनेशन लगा दो। डेफिनेशन लगाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, क्यों? क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। टाइम कंज्यूमिंग इन द सेंस, ये देखो मैंने अभी आपको समझाया था, सिंपल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की मैं बात करता हूँ, एल्गोरिथम की भाषा में बोलूं, फोर वर्टिसेस है ना, ये फोर वर्टिसेस ग्राफ था, तो एक बार आप एडजेंसी मैट्रिक्स फिक्स रखना, ठीक है। फिक्स रखने के बाद अब आप यहाँ पे जो एडजेंसी मैट्रिक्स बनाओगे इसको 4 फैक्टोरियल वे से घुमा सकते हो, तो मतलब 16 मैट्रिसेस, सॉरी 4 फैक्टोरियल कितना होगा भाई? 24, है ना, तो 24 मैट्रिसेस आपके सामने बन के आएंगे। अब गिवन मैट्रिक्स को आप उन 14 मैट्रिसेस के साथ देखना कहां पे एग्जैक्टली सेम आ रहा है। जहां पे भी एक भी जगह पे सेम आएगा तो हम बोल देंगे कि आइसोमॉर्फिक है, नहीं तो नहीं है। हो सकता है एक से ज्यादा जगह भी सेम आ जाए, है ना, 24 हो सकते हैं कि जो हमने 24 मैट्रिसेस बनाए एक से ज्यादा जगह भी सेम आ जाए, दिस इज आल्सो पॉसिबल। मेरी बात क्या है, एक जगह भी सेम आएगा तो हमारी बात खत्म हो जाएगी। बट 24 की चेकिंग कैसे करोगे, और एक की चेकिंग में कितना टाइम लगाओगे, इतनी बात भी समझो। देखो एक एक एलिमेंट को चेक करना है, तो मतलब वी यू कैन से वर्टिसेस का ग्राफ है, तो वी स्क्वायर टाइम तो एक मैट्रिक्स की चेकिंग में लगता है आपको। और ऐसे मैट्रिसेस कितने बन रहे हैं भाई, अब क्योंकि n वर्टिसेस हैं तो n फैक्टोरियल बेस आएंगे, तो n स्क्वायर इंटू n फैक्टोरियल, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, एंड दैट इज बैडली एक्सपोनेंशियल, ठीक है जी। तो ठीक है, अभी और ज्यादा बातें मैं एल्गोरिथम में करूंगा, अभी बोलने का कोई खास फायदा नहीं है, ठीक है जी। तो प्रॉब्लम हमारे को समझ आ चुकी है भाई, इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, और मैंने अभी यहाँ पे देखो स्टेप बाय स्टेप लिख दिया कैसे आ रहा है। n फैक्टोरियल बाइजेक्शंस होंगी ना भाई, देखो अगर एक n यू कैन से n एलिमेंट का सेट है और दूसरे n एलिमेंट के सेट पे हम लोग बाइजेक्शंस बना रहे हैं, तो कितनी बाइजेक्शंस बनेंगे भी? ऑब्वियस सी बात है n फैक्टोरियल। हाँ, एक ये बात है, अब आपके मन में आ सकता है कि सर आप n की कहानी क्यों कर रहे हो। सपोज कर लो एक हमारे पास ग्राफ G है, उसमें सपोज कर लो 4 वर्टिसेस हैं, और दूसरा ग्राफ है G डैश, उसमें सर 3 ही वर्टिसेस हैं, तो फिर क्या होगा? फिर तो भैया ये यू कैन से आइसोमॉर्फिक सारी उम्र नहीं हो सकती, क्योंकि वर्टेक्स सेट ही सेम है, तो फिर फायदा क्या हुआ। तो बाइजेक्शन कहने का मतलब ही डायरेक्टली है कि दोनों का वर्टेक्स सेट का साइज एकदम सेम होना चाहिए। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 होने चाहिए, नहीं तो वो भी बात है, आपको पता होगा भाई, अगर साइज सेम ना हो, नंबर ऑफ एलिमेंट से सेम ना हो,
मतलब कार्डिनलिटी डिफरेंट है दो सेट्स की, तो फिर उनके बीच में बाइजेक्शन शो नहीं होती, आपको याद आ रहा होगा। नहीं याद आता तो सेट थ्योरी की प्लेलिस्ट देखो, मैं यहाँ पे बार-बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा चीजें, ठीक है जी। तो वही बात है, फिर हम फंस रहे हैं। तो ठीक है, तो ऐसे मत बोल देना कि यहाँ पे 4 यहाँ पे 3, ये सब फालतू-फालतू क्वेश्चंस बच्चे पूछते थे जब मैं अपनी क्लासेस में पढ़ाता था कि सर आप अपने आप से 4-4 क्यों लेके चल रहे हो, 4 और 3 लेके चलो ना, है ना? तो जिसने नहीं पढ़ा था तो वो ऐसे बकवास क्वेश्चन मेरे से पूछा करता था। तो ठीक है जी, तो ध्यान रखना है आपको, है ना? तो फिर n फैक्टोरियल बाइजेक्शंस है, एंड फॉर ईच बाइजेक्शन वी नीड n स्क्वायर टाइम टू चेक मैट्रिसेस आर सेम और नॉट। तो टोटल टाइम कितना होगा भाई, n स्क्वायर इनटू n फैक्टोरियल। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो और टिल नाउ इसके लिए कोई फास्ट एल्गोरिथम नहीं बना है। मतलब मैं आपको कोई स्टेप्स बताऊं कि हाँ ये 2-4 स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करो सीधा आंसर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, टाइम तो हमारे को लगाना पड़ेगा। तो फिर वही बात है, कुछ शॉर्टकट्स हैं वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। और ये कॉम्प्लेक्सिटी में भाई आपको कंफ्यूजन आ जाए, मैं एक बार और अच्छे से बता देता हूँ। ये जो मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको निकाल के दिखाई है, ये रफली समझाया है ब्रूट फोर्स मेथड से। मतलब जो डेफिनेशन है, मैंने डेफिनेशन लगाई है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूंगा तो मतलब मैं सारी बाइजेक्शंस देखूं और फिर 1 टू 1 मतलब जो भी बाइजेक्शंस है 1 टू 1 कॉरेस्पोंडेंस बनाऊं n फैक्टोरियल वे से, और उसके बाद एक एक मैट्रिक्स को चेक करूं, तो उसके लिए मैंने आपको समझाया। ये एक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है भाई, है ना? और वही बात है, इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछना भी गेट एग्जाम में मतलब मेरे को नहीं लग रहा पूछेगा, क्योंकि ये रिसर्च का टॉपिक है। इस पे बहुत लोग अभी रिसर्च कर रहे हैं और नए नए एल्गोरिथम्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी, चलिए ठीक है, ओके। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। और फिर वही बात है कि कोई फास्ट एल्गोरिथम नहीं है, कोई तरीका नहीं है मेरे पास कि हम फटाफट से चेक कर सके, तो कुछ शॉर्टकट्स हैं हमारे पास, है ना? और वही बात है, वन वे थ्योरम्स है, टू वे थ्योरम्स नहीं है। टू वे थ्योरम्स होती तो फिर शॉर्टकट ही बन गया वो सीधा सीधा, मतलब हाँ तो हाँ, ना तो ना, सीधा आंसर आएगा। ऐसा नहीं है हमारे पास। मतलब वही बात है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट बोथ, ऐसी कोई हमारे पास अभी कंडीशंस नहीं बनी है आइसोमॉर्फिज्म के लिए। ठीक है, तो कुछ नेसेसरी कंडीशंस है। नेसेसरी कंडीशंस मतलब हम ये चेक कर पाएंगे कि ग्राफ आइसोमॉर्फिक नहीं है, हम ये चेक नहीं कर पाएंगे ग्राफ आइसोमॉर्फिक है विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम्स। इसलिए मैं इनको वन वे थ्योरम कह रहा हूं। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैं एक बार और कोशिश करता हूं आपको समझाने की कि जो 4 थ्योरम्स मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, ये देखो मैंने प्रॉपर लिखा है कि दीज ऑल आर वन वे थ्योरम्स। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, दीज ऑल आर वन वे थ्योरम्स। वन वे थ्योरम का मतलब क्या है कि हमारे पास यू कैन से कि ये अगर थ्योरम फुलफिल हो गई, ठीक है, तो हम ये नहीं कह पाएंगे कि ग्राफ आइसोमॉर्फिक है। लेकिन हाँ, अगर इनमें से कोई भी थ्योरम फुलफिल ना हुई या कोई भी कंडीशन फुलफिल ना हुई, तो हम बोल पाएंगे कि ग्राफ आइसोमॉर्फिक नहीं है। मतलब वही बात है, नेसेसरी कंडीशन देंगी, सफिशिएंट कंडीशन नहीं दे पाएंगे। ठीक है, और इन सब थ्योरम्स को हम लोग इनवेरिएंट्स का नाम देते हैं। इनवेरिएंट्स को कह रहे हैं क्योंकि ये इक्वल वाली बात करती है। तो ये देखो, पहली थ्योरम क्या कह रही है कि जी एंड जी बार आर आइसोमॉर्फिक if G and G are isomorphic, अच्छे से बोलता हूँ लॉजिक स्टाइल में बोलूंगा, तो if G and G are isomorphic then Vg is equal to Vg dash। मतलब वही बात है, number of vertices in Vg must be equal to number of vertices in graph G must be equal to number of vertices in graph G dash। मतलब दोनों के vertices नंबर ऑफ vertices बराबर होने चाहिए। दूसरी थ्योरम क्या कह रही है, दोनों के एजेस बराबर होने चाहिए। तो वही बात है भाई, अब प्लीज ये वन वे थ्योरम है, अदर वे राउंड मत जाना कि अगर दोनों के vertices बराबर होंगे तो आइसोमॉर्फिक होंगे, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, फिर वो बात, दोनों की एजेस बराबर होगी तो आइसोमॉर्फिक होंगे, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अगर ग्राफ आइसोमॉर्फिक है तो उनकी एजेस बराबर होंगी। आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि मैं इसी चीज आपको बहुत बार बता चुका हूँ, लॉजिक मैंने आपको बहुत बार क्लियर किया है। P इंप्लाइज Q, जैसे समझ लो, ये देखो, मैं ये P समझ लो, दिस इज P एंड दिस इज Q। ठीक है, तो P इंप्लाइज Q वाली बात है, तो Q इज नेसेसरी कंडीशन फॉर P। नेसेसरी कंडीशन मतलब अगर Q फुलफिल होगी तो मैं P के बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर Q फेल हो गई तो P हमारा फेल है, ये बात पक्की कंफर्म है। आई थिंक याद आ रहा होगा, मैं बहुत बार चीजें आपको समझा चुका हूँ ये सब, है ना? तो प्लीज ध्यान रखना भाई, ये सब वन वे थ्योरम्स है। तो मतलब वही बात है, नेसेसरी कंडीशंस है, सफिशिएंट कंडीशंस हम लोग इनको नहीं कहेंगे। सफिशिएंट कंडीशन कहने का मतलब क्या होता है कि अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती तो वो ग्राफ आइसोमॉर्फिक होते होते, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ नेसेसरी कंडीशंस है। ठीक है, और नेसेसरी एंड सफिशिएंट बोथ, अगर कोई ऐसी कंडीशन मेरे को मिल गई तो फिर वही बात है, वो हमारा सीधा शॉर्टकट हो जाएगा पता लगाने के लिए कि ग्राफ आइसोमॉर्फिक है या नहीं है। तो मतलब अगर वो कंडीशन फुलफिल हो गई तो हम बोल देंगे कि ग्राफ हमारा आइसोमॉर्फिक है, अगर कंडीशन फुलफिल ना हुई तो बोल देंगे ग्राफ आइसोमॉर्फिक नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली नेसेसरी एंड सफिशिएंट बोथ, ऐसी कोई कंडीशन हमें अभी तक नहीं मिल रही है। लोग रिसर्च कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पर अभी तक मिली कोई नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ नेसेसरी कंडीशंस मिली है, वो मैंने आपको लिख करके दिखा दी है। और उनको इनवेरिएंट्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम सेम सेम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सेम इन द सेंस कि वर्टेक्स एट नंबर ऑफ वर्टिसेस सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ एजेस सेम होने चाहिए, एंड सो ऑन। अच्छा, उसके बाद फिर डिग्री सीक्वेंस सेम होनी चाहिए, है ना? और उसके बाद है हमारे पास नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ एवरी साइज इन जी एंड जी डैश मस्ट बी सेम। ठीक है, तो 4 थ्योरम्स हैं, इनको आपको सीक्वेंस में चलाना है। मतलब इन द सेंस, पहले तो जो सबसे आसान काम है वर्टेक्स चेक करना, वर्टेक्स गिने ना भाई, वर्टेक्स दोनों दोनों ग्राफ में बराबर होने चाहिए। ग्राफ में बराबर है तो फिर नेक्स्ट स्टेप फॉलो करो, मतलब वही बात है, अगर वर्टेक्स ही बराबर नहीं है तो पहले कांटा लगा के भाग देना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मतलब ग्राफ आइसोमॉर्फिक नहीं होने वाले। हाँ जी, तो वर्टेक्स बराबर निकला है, फिर आपको सोचना है एज बराबर है या नहीं है। हाँ जी, तो अगर एज बराबर नहीं निकली, वहीं से कांटा लगा के भाग जाओ, आपकी टेंशन खत्म है। फिर अगर एज बराबर निकलती है तो फिर आगे बढ़ के आपको देखना है कि डिग्री सीक्वेंस दोनों की बराबर होनी चाहिए, मतलब हर एक वर्टेक्स की डिग्री सेम होनी चाहिए दोनों ग्राफ्स के अंदर।
वो भी सेम नजर आती है, फिर आप साइकिल की तरफ जाओगे, ठीक है। तो साइकिल ऑफ एवरी साइज इन जी एंड जी डैश मस्ट बी सेम। तो वही बात है, मैंने थोड़ा सा अच्छे से लिख दिया एवरी साइज। एक्चुअली हम मिनिमम और मैक्सिमम पहले तो चेक करेंगे कि मिनिमम लेंथ की साइकिल कितनी है भाई। अगर आपको लगता है कि 3 लेंथ की साइकिल जी में है, बट 3 लेंथ की मिनिमम साइकिल हमारे पास जी डैश में नहीं है, मतलब ट्राइंगल नजर आ रहा है आपको जी ग्राफ में, लेकिन जी डैश में ट्राइंगल नजर नहीं आ रहा, तो फिर वही बात है, हम बोले कि आइसोमॉर्फिक नहीं है ना। तो पहले मिनिमम साइकिल देख लेना और मैक्सिमम साइकिल देख लेना। मैक्सिमम साइकिल सपोज कर लो 6 वर्टेक्स की नजर आती है जी में, बट जी डैश में 5 वर्टेक्स की नजर आ रही, 6 वर्टेक्स की साइकिल ही नजर आ रही, तो वही फंस गए, ठीक है। तो बोल देंगे कि आइसोमॉर्फिक नहीं है। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। तो मैं ये जो थ्योरम्स है ना, तो सीक्वेंस में लगाना भी है ना, पहले वर्टेक्स की चेकिंग करना, फिर एज की चेकिंग करना, फिर डिग्री सीक्वेंस की चेकिंग करना, उसके बाद लास्ट में आकर के ये चेक करना साइकिल वाली कहानी। और साइकिल में सारी एवरी साइज की साइकिल में देखने बैठ जाना, पहले मिनिमम साइज की साइकिल देखना कि अगर ट्राइंगल नजर आ तो दूसरे में भी ट्राइंगल नजर आ रहा हो, या फिर स्क्वायर नजर आ तो उसमें भी स्क्वायर नजर आ रहा हो, एंड सो ऑन, ठीक है। तो मिनिमम लेंथ की साइकिल देखना, उस पर फिर मैक्सिमम लेंथ की साइकिल्स देखना, उसके बाद वो भी मिलती है तो फिर बाकी सारी साइकिल्स की कोशिश करना कि हाँ जी ट्राइंगल है तो 3 ट्राइंगल नजर यहाँ आ रहे हैं, तो वहां पे भी क्या 3 ट्राइंगल नजर आ रहे हैं, स्क्वायर यहाँ पे 2 नजर आ रहे, तो क्या वहां पे भी 2 स्क्वायर नजर आ रहे हैं, एंड सो ऑन। स्क्वायर मतलब साइकिल ऑफ लेंथ 4 और ट्राइंगल मतलब साइकिल ऑफ लेंथ 3। आई थिंक आप इतना तो समझते होंगे, ठीक है। तो इस स्टाइल से आपको चलना है। और भी बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं, वही बात है, मैं फिक्स मेथड बोलूं कि यही लगा के आंसर आएगा, नहीं होने वाला, क्योंकि मैं आपको ऊपर बताया कि कोई फास्ट एल्गोरिथम नहीं है, ठीक है। मतलब नेसेसरी एंड सफिशिएंट बोथ कंडीशन हमारे को अभी तक नहीं मिली है इसके लिए। तो हमारे को तो वही बात है, नेसेसरी कंडीशन पता है, तो वो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, क्रोमैटिक नंबर सेम हो, एंड सो, वो सब हमने अभी कहानी इतनी करी नहीं है डिटेल में, तो उसकी खैर इतनी जरूरत भी नहीं पड़ती, तो इसलिए मैंने वो सब आपको नहीं बताया है। तो हमारे को इतना घुसने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन्हीं से हमारी बात बन जाएगी। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो क्वेश्चन गेट में आ सकता है, टफ से टफ क्वेश्चन भी आएगा, तो इन चारों से हमारा सॉल्व हो जाएगा, इससे ऊपर बढ़ने की हमारे को जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो भाई, उसके आगे फिर जो मैंने अभी सारी बातें बोली वो सब लिख रखी है मैंने। दीज वन वे थ्योरम्स आर कॉल्ड इनवेरिएंट्स। इनवेरिएंट्स क्यों करें, क्योंकि मैंने आपको बता दिया सेम सेम हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब सेम नंबर ऑफ वर्टिसेस सेम, नंबर ऑफ एजेस सेम, डिग्री सेम, नंबर ऑफ साइकिल सेम, एंड सो ऑन। अच्छा जी, उसके बाद फिर दीज 4 नेसेसरी कंडीशन, ठीक है, दीज आर 4 necessary conditions. So even if all the 4 conditions are satisfied, graph may not be isomorphic. प्लीज इस बात का ध्यान रखना, इवन ये चारों कंडीशन फुलफिल होगी, उसके बावजूद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ग्राफ आइसोमॉर्फिक होगा ही होगा, ठीक है। तो वही बात है, बट वही ऐसे एग्जांपल मैं आपको दूं तो वो बहुत डिफिकल्ट है, ऑब्वियसली वो गेट के लिए रिक्वायर्ड भी नहीं है, इसलिए मैं ऐसे एग्जांपल नहीं दे रहा। कुछ ऐसे एग्जांपल मैं दूं आपको कि जिसमें ये चारों कंडीशन फुलफिल हो रही हो, मतलब चारों नेसेसरी कंडीशन फुलफिल हो रही हो, उसके बाद भी ग्राफ आइसोमॉर्फिक ना निकले, ठीक है। तो वो सब हमारे को इतना घुसने की जरूरत नहीं है। जनरली मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, गेट एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं चारों से सॉल्व हो जाएगा, तो आपको और ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। और भी कुछ शॉर्टकट्स हैं, मैं जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको 2-4 शॉर्टकट्स और दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी टेंशन मत लेना। तो ओनली थिंग इज हमारे पास शॉर्टकट्स हैं, और किस चीज के लिए शॉर्टकट्स हैं, ग्राफ आइसोमॉर्फिक नहीं है इसके लिए, आइसोमॉर्फिक है इसके लिए भाई ऐसा नहीं बात बनती हमारी। कोई बात है, 2-4 बातें हैं, मैं आपके साथ करूंगा तो पता लग जाएगा, अभी ज्यादा बोलने का फायदा नहीं, क्वेश्चन पे जंप करूंगा तो बात करूंगा आपके साथ, ठीक है जी। अच्छा जी, और आगे देखो मैंने लिखा हुआ है, बट इवन इफ, लेट मी यूज डिफरेंट कलर। हाँ जी, तो बट इवन इफ वन कंडीशन फेल, ग्राफ विल नॉट बी आइसोमॉर्फिक, ठीक है। अगर इन चारों में से कोई एक भी कंडीशन फेल हो गई तो ग्राफ आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे, ये हमारे को पता है। चारों फुलफिल होगी तो मेरे को कोई गारंटी नहीं है कि ग्राफ आइसोमॉर्फिक निकलेगा, मतलब नेसेसरी कंडीशन है ये, सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। नेसेसरी मतलब ना तो ना है, हाँ में हमारे को नहीं पता क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ये सब चीजें मैं बहुत बार बता चुका हूँ, लॉजिक की प्लेलिस्ट देखो, मैं बार बार यहाँ बोलूंगा नहीं, सब नेसेसरी क्या होता है, सफिशिएंट क्या होता है, एंड सो ऑन। एग्जांपल दे करके मैंने आपको समझा रखी है सारी बातें, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई, है ना, फॉर चेकिंग आइसोमॉर्फिज्म अप्लाई दीस थ्योरम्स इन सीक्वेंस। मैंने आपको अभी बोली थी ये बात, सीक्वेंस में अप्लाई करनी है भैया ना। तो पहले आपको नंबर ऑफ वर्टिसेस देखने, जो सबसे आसान काम है, वर्टिसेस गिन लो भाई। अच्छा, उसके बाद फिर एजेस गिन लो, उसके बाद फिर डिग्री सीक्वेंस देख लो, और उसके बाद फिर साइकिल देख लो, ठीक है। ये 4 काम आपको करने हैं। आई थिंक क्लियर होगा अगर सबको। चलो अब मैं कुछ आपको स्टैंडर्ड आइसोमॉर्फिक ग्राफ दिखाता हूं जो लगभग आपको हर बुक्स में मिलेंगे, ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन देखो भाई, इसमें कोई पहला स्टेप क्या है भाई, वर्टिसेस गिनने, 1 2 3 4 5, ये देखो मैंने डॉट बना रखा है, तो मैं बेशक से इसको अलग से दिखा देता हूँ। ये देखो भाई 1 2 3 4 और ये 5 वर्टिसेस हैं। यहाँ पे देखो भाई 1 2 3 और ये 4 वर्टिसेस हैं, पहले ही कांटा लग गया, तो ये कोई आइसोमॉर्फिक नहीं होने वाला है, वर्टिसेस सेम नहीं है, तो मतलब पहली थ्योरम से हमने इस पे कांटा लगा दिया। दूसरी की बात करो भाई, इसमें देखो भाई वर्टिसेस कितने हैं भाई, 1 2 3 4 5, इसमें भी 1 2 3 4 5 5 है इसमें भी, ठीक है। तो 5 वर्टिसेस, तो पहली थ्योरम हमारी पास है। अच्छा जी, दूसरी थ्योरम देखेंगे हम लोग, क्या है दूसरी थ्योरम, एजेस गिनो, 1 2 3 4 5 6, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 एजेस हैं, वो गई, ठीक है। तो सेकंड थ्योरम के साथ हमने कांटा लगा दिया। देख लो बहुत जल्दी जल्दी काम होगा, शॉर्टकट्स हैं, बड़ी जल्दी जल्दी हमारा आंसर करेंगे, ठीक है। तो पहले तो पास होगी लेकिन दूसरी फेल होगी। इसमें चेक करते हैं फटाफट थर्ड क्वेश्चन में। हाँ जी, तो इसमें क्या हो रहा है भाई, 1 2 3 4 5 6 है ना, इसमें 6 एजेस हैं, इसमें भी 6 एजेस हैं। मतलब चलो पहले वर्टिसेस देखने थे, ऑब्वियस सी बात है वर्टिसेस आपको नजर ही आ रहे होंगे, देखते 5 वर्टिसेस थे, तो पहले थ्योरम पास है, दूसरी थ्योरम भी पास है, क्योंकि नंबर ऑफ एजेस भी सेम है।
अब तीसरी क्या होगी भाई, डिग्री सीक्वेंस। डिग्री सीक्वेंस फटाफट से करो, देखो इसकी 2, ये 3, ये 3, ये 3 और ये 3, ठीक है। एक वर्टेक्स 2 डिग्री का है, बाकी 4 वर्टेक्सेस 3 डिग्री के हैं। यहाँ पे चेक करना फटाफट से, 2 1 2 1 2 3 3 2 3 2, बस वहीं से काटा लगा दूंगा। डिग्री सीक्वेंस से सेम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 4 वर्टिसेस है 3 डिग्री के, लेकिन यहाँ पे 2 वर्टिसेस है 3 डिग्री के, और 2 वर्टिसेस 2 डिग्री के 3 वर्टिसेस है, यहाँ पे 2 वर्टिसेस 2 डिग्री का 1 वर्टेक्स है, वहीं पे काटा लग गया। तो थर्ड थ्योरम के हिसाब से गया। यही मैं कह रहा हूँ, फोर्थ थ्योरम तक भी आपको नहीं आना पड़ेगा गेट एग्जाम में। इनफैक्ट जो गेट 2022 का क्वेश्चन है उसमें आपको फोर्थ थ्योरम तक भी आना पड़ेगा, है ना। तो जो मैंने आपको बताई है ये फोर्थ तक आना पड़ेगा। जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं गेट एग्जाम में 3 तक ही हमारा काम हो जाता है, ठीक है। तो पहले 3 से फटाफट पता लग जाता है आपको, ठीक है। डिग्री सीक्वेंस बहुत पावरफुल टूल है, इससे बहुत जल्दी पता लगता है, ठीक है जी। तो अब ये देखो गेट एग्जाम का क्वेश्चन है, मैं फटाफट से आपको सॉल्व कराता हूँ। 2012 का शायद क्वेश्चन है ये। हाँ जी, तो इसके से कौन सा आइसोमॉर्फिक है हमारे को ये बताना है, बताओ भी फटाफट से। हाँ जी, तो देखो भाई, तो पहले तो वर्टिसेस देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, गिनना एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्टिसेस हैं इसमें। देखो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसमें वही बात है, इतना सिंपल तो नहीं होगा कि 8 वर्टिसेस ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ठीक है, सब में 8 वर्टिसेस हैं, आप देख पा रहे हो, है ना। 4 5 6 7 8, ठीक है, वर्टिसेस सेम है। तो अब एजेस देखेंगे, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑब्वियस ही बात है 8 ही एजेस होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ जी, तो इसमें भी 8 है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ठीक है, एज सेम है। डिग्री सीक्वेंस की बात करो भाई, डिग्री सीक्वेंस देखो फटाफट से, 1 1 2 1 2 3 4 4 2 2 2 2, ठीक है। यह है डिग्री सीक्वेंस, इनमें चेक करना। अच्छा, वैसे एक शॉर्टकट मैं आपको और बताता हूँ, डिग्री सीक्वेंस से पहले ना ये देख लिया करो, मिनिमम 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 डिग्री क्या है वर्टेक्स की और मैक्सिमम डिग्री क्या है वर्टेक्स की। यहाँ पे देखो मिनिमम डिग्री 1 की थी और मैक्सिमम डिग्री 4 की थी, तो यहाँ पे चेक करना भाई, 4 डिग्री का एक वर्टेक्स नजर आ रहा है ना, और मिनिमम डिग्री 1 का नजर आ रहा है, ठीक है जी। ये ऑप्शन हो सकता था, इस तरह से भी चेक कर सकते हो, बट वही बात है, शॉर्टकट्स हैं अपने हिसाब से, आप कॉमन सेंस से जितने कहोगे ना उतने शॉर्टकट आप निकाल के खड़े कर सकते हो, लेकिन बेस्ट वे आउट मेरे हिसाब से यही रहता है कि आप डिग्री सीक्वेंस लिख दो। डिग्री सीक्वेंस से हमारी टेंशन ही ज्यादातर खत्म हो जाती है काम की, है ना। ठीक है जी, फटाफट से देखना है, यहाँ पे देखो 1 1 2 2 4 2 3, सॉरी 4 3 1, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पे देखना भाई, कोई भी 3 वर्टेक्स का 3 डिग्री का वर्टेक्स नहीं है यहाँ पे कहीं पे भी। यहाँ पे 3 डिग्री का वर्टेक्स आया बैठा ना, बस काटा। देख रहे हो कितना पावरफुल टूल है ना, इससे बहुत जल्दी काम होता है। अच्छा, इसमें चेक करो फटाफट, डिग्री सीक्वेंस लिखो। इसकी डिग्री 2 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है, इसकी 4 है, इसकी 2 है, इसकी 2 है, इसकी 2 है और इसकी 1 है, ठीक है जी। तो ये डिग्री सीक्वेंस सेम नजर आ रही है। इसकी चेक करो फटाफट, 1 1 2 3, बस 3 का आ गया ना, वहीं से काटा लगाना भाई, यहाँ पे 3 का कोई नहीं है, बस छोड़ो इस ऑप्शन को। इस ऑप्शन को चेक करो। हाँ जी, तो 2 2 2 4 2 2 1 1, ठीक है। हाँ, तो 1 1, हाँ 1 1, बाकी सारे 2 के और 1 4 का, ठीक है, बाकी सारे 2 के 1 4 का, ठीक है जी। तो अब हमारे को बी और डी में कंफ्यूजन है, समझ पा रहे हो, डिग्री सीक्वेंस भी आ गई। अब साइकिल की बात करेंगे। साइकिल देखो, इसमें पेंटागन बना बैठा है ना, एक ही साइकिल है, सिर्फ पेंटागन, 5 लेंथ की एक साइकिल है। यहाँ पे देखना भी 4 लेंथ की साइकिल है, बस वहीं से काटा लगा दो। डी ऑप्शन गया, बी ऑप्शन इज द करेक्ट चॉइस। देख रहे हो कितनी मुफ्त के नंबर है, कितनी जल्दी जल्दी आंसर निकलते हैं, ठीक है। हाँ, बट ऑफ कोर्स जो गेट 2022 का है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पे आ गया क्वेश्चन, तो इसलिए मेरे को सारी चीजें आपके साथ करनी पड़ रही हैं। वैसे मैं मतलब इतने सालों से जो पढ़ा रहा हूँ, मैंने ये सब कराता ही हूँ, मैं जनरली कराता ही स्टूडेंट्स को, बट स्टूडेंट्स काफी इग्नोर मारते थे, कहते थे सर सिंपल है, हम कर लेंगे आंसर। बट जो जिसने ढंग से, मतलब जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स है वो अप्रिशिएट कर रहे थे कि 2022 का जो क्वेश्चन था, सर आपने जो चीजें बताई थी उससे सॉल्व हुआ है, ठीक है। नहीं तो फंस भी सकते थे आप लोग। कॉमन सेंस, इट्स ऑल अबाउट कॉमन सेंस और थोड़ी सी प्रैक्टिस और कुछ नहीं, ठीक है। तो जो ये 4 थ्योरम बताएंगे ना मैंने, ये एकदम एग्जॉस्टिव है भाई, ठीक है। इन्हीं से सारा लगभग काम हो जाएगा, और पहले 3 में काम हो जाता है, चौथी पे जाना नहीं पड़ता। तो इसमें हमारे को एक बार चौथी पे जाना पड़ा, और वो आंख से समझ में आ रहा होगा सबको, है ना। और वही बात है, मैंने तो बहुत स्टेप बाय स्टेप चलाया है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो सीधा बोलोगे इसमें पेंटागन बना हुआ है, इसमें पेंटागन नहीं है, छोड़ो काटा लगा उसको, आगे बढ़ो, ठीक है। इसमें 4 लेंथ की साइकिल है, इसमें 5 लेंथ की साइकिल है, कौन सी काटा लग जाता, ठीक है। तो आई थिंक समझ रहे होगे आप लोग, ज्यादा मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है ना। चलो इसको नोट डाउन कर लेना आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं जंप कर रहा हूँ, ओके। हाँ जी, तो नेक्स्ट देखो भाई, इसमें देखो भाई, ये 4 वर्टेक्स का है ना, कंप्लीट ग्राफ है। ये देखो बस वही है, इस एज को उठा के मैंने बाहर कर दिया है, समझ पा रहे, जो पेन मैं चला रहा हूँ, ये एज जो है, ये देखो ये एज, इसको उठा करके मैंने बस बाहर कर दिया है। सिमिलरली यहाँ पे ऐसे कर दिया हैंड्स ऑन, आप अपने आप से कैसे कर पा रहे हो, बकवास बात है सारी। हाँ जी, तो ये वही बात है, क्यूब है, क्यूब को बस मैंने ऐसे मतलब ऐसे पिचका दिया उसको,
ठीक है बस, तो ये बन जाएगा, आप चेक कर सकते हो अपने आप। और वही बात है शेप ऑफ एजेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने सर्कुलर एज बना दिया एंड सो ऑन। तो ये सब आइसोमॉर्फिक है, स्टैंडर्ड एग्जांपल्स हैं ये बुक्स के, है ना, इसलिए मैं इनमें इतना ज्यादा घुस के टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। आप समझ पा रहे होगे, ये तो भी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी प्रूव किया था, स्टार और ये पेंटागन एक जैसे होते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्या है भाई, ये है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या कर रखा है, ये एक्चुअली शायद ये क्यों आ गया बीच में, लो भाई अब ठीक बना है। हाँ जी, तो ये है भाई, है ना, तो इसमें मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, ये वर्टिसेस हैं। ठीक है, तो बताओ भाई, क्या आपको क्या लग रहा है भाई, ये आइसोमॉर्फिक है या नहीं है? बिल्कुल है भाई, इन दोनों को ट्विस्ट कर दो बस, ये ए भी है ना भाई अगर, तो यहाँ पे बस बी ए कर दो। ठीक है, बस अपने आप से आप समझ पा रहे हो कि ट्विस्ट करके अपने आप आंसर आएगा, ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात है। सिंपल बात ऐसे करो भाई, ये और ये दोनों आइसोमॉर्फिक होते हैं, है ना, क्योंकि ए बी सी डी अगर ये है, तो मैं यहाँ पे ये ए और डी फिक्स रखता हूँ, इधर सी कर देता हूँ, इधर बी कर देता हूँ। अब चेक करो भाई, सी टू डी एच, है ना, तो ये देखो सी टू डी एच, बी टू एच, ये देखो बी टू ए एच, है ना, सी टू बी थी और ए टू डी थी। ठीक है जी, तो ये देखो अब मैंने नंबरिंग भी करके दिखा दिया, आप अपने आप से कैसे कर पा रहे हो, दीज आर आइसोमॉर्फिक। ट्विस्ट, बस ऐसे ट्विस्ट कर दिया और कुछ नहीं किया, सीधा सीधा था उसको ऐसे मैंने ट्विस्ट कर दिया, कॉमन सेंस और कुछ नहीं। ठीक है, तो आइसोमॉर्फिक आएंगे। ठीक है, अब ये भी आप आई थिंक अपने आप से कैसे कर पा रहे होगे भाई, आइसोमॉर्फिक आएंगे, है ना, मैंने ट्विस्ट कर दिया बस। ये वर्टिसेस हैं भाई, प्लीज ध्यान रखना। ठीक है, मैं ज्यादा इतना बोल ही नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा आप कॉमन सेंस से सोचोगे तो आपको अपने आप से समझ में आएगा, ज्यादा बोलना टाइम की बर्बादी और कुछ नहीं है, वीडियो लंबा होगा और कुछ नहीं, आप अपने आप से समझ पा रहे हो, इसमें मेरे ख्याल से कुछ बोलने की जरूरत नहीं, बस ट्विस्ट किया मैंने और कुछ नहीं। ठीक है, ऐसे ही अब आप इस किसकी में बहुत कुछ बना सकता था, यहाँ पे ट्विस्ट कर लेता एंड सो ऑन, बहुत सारे बन सकते हैं, आप अपने आप होमवर्क में चेक कर सकते हो। ठीक है, मैं टाइम पास नहीं करूंगा यहाँ पे। अच्छा जी, इसको देखो, वही अभी मैंने आपको समझाया, भी ट्विस्ट किया सीधा आंसर आएगा, आइसोमॉर्फिक है। ठीक है, तो ये वही जो आइसोमॉर्फिक है मैं वो सब दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है जी, अच्छा जी, उसके बाद ये देखो भाई, ये दोनों भी आइसोमॉर्फिक आएंगे, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये है जी K33, K33 मतलब कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ है ये, है ना, ये मैं लिख देता हूँ ए बी सी डी ई एफ। जब भी देखो इस टाइप से आता है ना, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लगानी पड़ेगी, डिग्री, नंबर ऑफ वर्टिसेस देखो, एजेस देखो, डिग्री सीक्वेंस देखो, फिर साइकिल देखो एंड सो ऑन। उससे बेटर यहाँ पे एक सीधी अप्रोच लग सकती थी। सीधी अप्रोच क्या थी भाई, देखो बाइपार्टाइट है ना, तो ए बी और सी ये नॉन एडजेसेंट होने चाहिए, तो एक बार फटाफट से कर लेना, ए बी और सी, लो भाई ये नॉन एडजेसेंट हो गया, डी ई एफ, तो कहीं से भी आप डी ई एफ बना लेना और चेक करके देखना आपके पास आंसर आ जाएगा, है ना। तो देखो ए से, क्योंकि कंप्लीट बाइपार्टाइट था तो सभी एक दूसरे से कनेक्टेड थे, तो आपकी मर्जी, आप कैसे मर्जी घुसा सकते थे, डी एफ एफ ऐसे घुसा दो या जैसे आपका मन करे वैसे घुसा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ये बीच में एक वर्टेक्स है, प्लीज ध्यान रखना, है ना। हाँ जी, सॉरी बीच में वर्टेक्स नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर बीच में वर्टेक्स हुआ ना, तो फिर तो वही बात है, फिर तो इसमें 7 वर्टेक्स हो जाएंगे, यहाँ पे 6 वर्टेक्स है तो बात नहीं बनने वाली, बीच में कहीं कोई वर्टेक्स नहीं है, प्लीज ध्यान रखना। ठीक है, तो आप अपने आप चेक कर सकते हो भाई, ये दोनों आइसोमॉर्फिक आ जाएंगे। तो ट्रिक समझ में आई, क्या किया मैंने ट्रिक, ट्रिक ए टू बी, है ना, क्योंकि देखो ए बी सी ऐसे लिखा है क्योंकि नॉन एडजेसेंट थे, और यहाँ पे मैंने ए बी सी ऐसे लिख लिया, नॉन एडजेसेंट को पकड़ लिया और डी एफ ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब चेक कर लो भाई, देखो ए टू डी, ए टू एफ, ए टू ई एज है, ए टू डी, ए टू ई, ए टू एफ एज है, चेक कर लो भाई, है ना, डी से बाकी सब अपने देख सकते हो भाई आइसोमॉर्फिक है, बस मैंने इतना बता दिया, स्टैंडर्ड एग्जांपल था इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। ठीक है जी, अब ये क्वेश्चन है भाई जो आपके गेट एग्जाम में आया, गेट 2022 में, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन मैं हमेशा क्लास में कराया करता था और इस बार आ भी गया है। ठीक है, तो जिन्होंने मेरे जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने मेरे से ग्राफ थ्योरी पढ़ा हुआ है, उनको पता लग रहा होगा कि हाँ भाई एज क्वेश्चन जो पढ़ाया था सर ने वो एज आ गया। ठीक है, तो ये अब आपकी मतलब किस्मत है, जिन्होंने मेरे से पढ़ा हुआ सबको पता लग रहा होगा। ठीक है जी, ओके जी, तो प्लीज मैंने इस पर नंबरिंग भी करके दे रखी है, मैं ज्यादा बोलूंगा तो टाइम की बर्बादी है, ये इतना ऑब्वियस क्वेश्चन नहीं है, और वही बात है फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली गेट एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया है, तो मैंने आपको लेबलिंग करके सब दिखा रखा है। ठीक है, तो 0 1 2 3 एंड सो सब लेबलिंग कर रखी है, आप प्लीज अपने आप एनालाइज करोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, इस ग्राफ का नाम मैं आपको वैसे बता देता हूँ, इसको बोलते हैं जी पीटरसन ग्राफ। ठीक है, पीटरसन ग्राफ, इसका क्रोमेटिक नंबर एंड सो ऑन वो इसी बार गेट एग्जाम में आया था, ये और ये पूछे थे कि आइसोमॉर्फिक है या नहीं है, तो दीस टू आर आइसोमॉर्फिक, जिन्होंने पढ़ा हुआ है मेरे से उनको देखते ही समझ में आ होगा, एक झटके में टिक लगा के आगे होंगे, जिसने नहीं पढ़ा है तो भाई उसमें टाइम लगा होगा करने में, है ना। तो वही बात है, इंट्यूटिव आइडिया यही है भाई, साइकिल बनाने की कोशिश करना, 0 1 2 3 4, ये देखो जैसे 0 1 2 3 4, 4 के बाद सीधा कहाँ पे आया भाई, 9 पे आया, तो देखो भाई ऐसे अंदर घुस जाना। देखो ये ग्राफ समझ रहे क्या, ये तो मैं आपको ग्राफ समझाता हूँ क्या, फिर थोड़ा सा आपको समझ में आएगा ये, है ना, थोड़ा सा मैं इधर करके समझाता हूँ आपको। देखो पीटरसन ग्राफ देखो बनता कैसे, पहले तो ये समझो, स्टार बनाना है आपको, ठीक है, फिर एक बनाना है जी पेंटागन, ओके, और पेंटागन बना करके बस फिर आपको कनेक्शन बिठाने हैं इनके बीच में, मतलब ये स्टार की एजेस ये ऐसे, ये इधर, ये इधर,
ये इधर और ये इधर। ये है जी पीटरसन ग्राफ, जो मैंने यहाँ पे आपको बना करके दिखा रखा है। ये देखो, ये है पीटरसन ग्राफ। ठीक है। अच्छा, अब हमने किया क्या है ना, ये देखो यहाँ पे क्या किया है, इसको थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ मैं आपको। इससे यहां तक कैसे पहुंचे हैं, जीरो से शुरू किया आपने, तो मैं ऐसे बोलूंगा, देखो 0 1 2 3 4, जहां पे ये हैंड चल रहा है वहां ध्यान लगाओ, 0 1 2 3 4, उसके बाद 9 पे घुस जाओ अंदर। ठीक है, 9 पे घुसने के बाद फिर हम कहां गए हैं भाई, 9 के बाद फिर देखो 9 के बाद 6 पे आ रहे हैं, तो 9 के बाद देखो 6 पे जा पा रहे हैं, 6 के बाद हम 8 पे आ रहे हैं, ठीक है जी 8 पे आएंगे, 8 के बाद हम 5 पे आएंगे, 5 के बाद 7 पे आएंगे, और 7 को उठा करके इसने बीच में घुसा दिया। ठीक है, जब 7 को इसने बीच में घुसाया तो फिर ये 2 9 और 5 से कनेक्टेड है। यहाँ पे चेक करो भाई, 2 9 और 5 से कनेक्टेड होना चाहिए, तो 7 देखो 2 9 और 5 देखो उन्हीं के साथ ही कनेक्टेड है। समझा है? तो मतलब ये जो एक स्टार के बाहर पेंटागन है, तो पेंटागन से मैंने शुरू किया और स्टार के अंदर अंदर उसको मैंने खोल दिया, खोल के फिर ये स्ट्रक्चर बन के आया है। थोड़ा थोड़ा समझ में आया? इट्स जस्ट लाइक दिस ना, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले देखो, अगर नहीं याद आ तो वीडियो को रिवाइंड करके देखो भाई, मैंने ये स्टार आपको बनवाया था कि नहीं, बहुत पहले भी काफी सारे वीडियोस में मैंने बनवाया है। कहाँ गया भाई स्टार, ये देखो ये स्टार से पेंटागन ये बनवाया था कि नहीं, बिल्कुल उसी स्टाइल से मैंने काम किया है। ठीक है, तो मैं बस उसको खोलता, इट्स ऑल अबाउट कॉमन सेंस भाई, जितना वही कॉमन सेंस, ग्राफ थ्योरी कॉमन सेंस अबाउट पिक्चर्स ओनली, जितना आप में पिक्चर्स को देख के हैंडल करने की ताकत है ना, उतना आप काम कर लोगे बस, और कुछ नहीं है। और वो कैसे आपके अंदर वो पावर बिल्डअप होगी, प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे उतना चीजें आपको समझ में आती चली जाएंगी। ठीक है जी, हाँ तो समझ में आया ना भाई, देखो 0 1 2 3 4, फिर अंदर घुस गए हम लोग 9 8, तो देखो 4 के बाद 9 था ना, तो नीचे बना दो ना 9, जरूर थोड़ी अंदर घुसाना है, समझ रहे हो? तो बस वही मैंने काम किया है। तो 0 1 2 3 4, उसके बाद सीधा 9, 9 के बाद सीधा 6, 9 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 5, है ना, और फिर 5 के बाद फिर 7 जो था वो मैंने बीच में कर दिया। आई थिंक आप समझ गए कि मेरे ख्याल से बार-बार बोलने की जरूरत नहीं है। ये आप कैसे बनाए भाई, प्लीज ये आपके लिए होमवर्क है, आप अपने आप से एनालाइज करके अपने आप से बनाएंगे। ठीक है, अच्छा, और ये चीज भी आप अपने आप से करेंगे, मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ। पीटरसन ग्राफ में मैंने क्या किया भाई, पहले स्टार बनाया, ऊपर पेंटागन बनाया, याद रखने का तरीका सिर्फ समझा रहा हूँ। पेंटागन को अंदर कर दो, स्टार को बाहर कर दो, तो वही हमारे पास वही यू कैन से इस टाइप से ग्राफ बन के आ जाएगा। ठीक है, तो बस स्टार को बाहर कर दिया और पेंटागन को स्टार के अंदर बना दिया। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, ऐसे ही हमारे पास कुछ ग्राफ बन के आ जाएगा। चेक कर लेना भाई, ये स्टैंडर्ड है, इसमें क्या एक्सप्लेनेशन दूर, क्यों टाइम बर्बाद करूं आपका भी और अपना भी, एक्सप्लेनेशन दे दूं उसका कोई फायदा नहीं, फिर आप करोगे टाइम बर्बाद होगा, फिर बोलते भी हैं स्टूडेंट्स की लंबे हो रहे हैं वीडियोस, तो मैं इतना जिसको खींचता नहीं हूँ, थोड़ा सा सोचोगे तो आपको अपने आप से समझ में आएगा। ठीक है जी, ओके जी। अच्छा, तो अब देखो, अब प्लीज ये भी ध्यान रखना, एक मैंने नोट में छोटा सा लिखा हुआ है कि इफ अर्जेंसी मैट्रिक्स कम इन एग्जाम देन अप्लाई फर्स्ट सी थ्योरम। देखो मैं आपको ये चीज बता देता हूँ, कई बार तो ग्राफ आ जाता है, लेकिन कई बार अब तक आया तो नहीं है, बट आगे आने वाले सालों में शायद कभी आ ना जाए, तो इसलिए मैं आपको पहले से प्रिपेयर कर रहा हूँ, थोड़ा सा लेवल ऊपर रख रहा हूँ, गेट से थोड़ा सा ऊपर लेवल कर रहा हूँ। हाँ, तो क्या होता है ना, कई बार अर्जेंसी मैट्रिक्स आ सकता है, तो अर्जेंसी मैट्रिक्स के लिए आपको ये 3 थ्योरम्स तो आनी चाहिए सीधे सीधा, तो आप नंबर ऑफ वर्टिसेस अर्जेंसी मैट्रिक्स से आपको पता लग जाएंगे देख करके, है ना, नंबर ऑफ एजेस भी पता लग जाएंगे अर्जेंसी मैट्रिक्स से, कैसे पता लग जाएंगे नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ वंस गिन लेना, डिवाइड बाय 2 कर देना, है ना, इतना तो आपको पता लगता है। नहीं पता लगता है तो भाई प्लीज मेरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ की वीडियो देखो, ग्राफ थ्योरी की प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ का टॉपिक, उसमें मैंने अर्जेंसी मैट्रिक्स, अर्जेंसी लिस्ट इन सब के बारे में बताया था, वहां पे अर्जेंसी मैट्रिक्स के टॉपिक को पढ़ लेना, मैंने वहां सारा एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है जी, तो नंबर ऑफ वंस गिन के डिवाइड बाय 2 कर देना, दैट इज योर नंबर ऑफ एजेस, है ना, क्योंकि वो भी बात है, सम ऑफ डिग्री आ जाएगी, सम ऑफ डिग्री डिवाइडेड बाय 2 हैंड शेकिंग थ्योरम वाली बात है, डिवाइड बाय 2 करोगे तो नंबर ऑफ एजेस आ जाएंगे। ठीक है जी, तो ऐसे पता लग जाएगी नंबर ऑफ एजेस के बारे में। अच्छा जी, उसके बाद फिर डिग्री सीक्वेंस वाली बात है, तो डिग्री सीक्वेंस आप हर एक वर्टेक्स की कितनी डिग्री है, तो रो वाइज आप सम कर करके देख लेना, या कॉलम वाइज सम करके देख लेना, आपको पता लग जाएगा ए वर्टेक्स की क्या डिग्री है, तो आप उस रो में, ए वाली रो में देख लेना कितने वंस है, उन सब का सम करके पता लग जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो ये देखो भाई, अब मैं वही बात है, एडजेंसी मैट्रिक्स की वीडियो देखो ना भाई, तो ए की डिग्री पता लगानी तो 1 + 1 2, ए की डिग्री 2 है, बी की डिग्री देखो 1 + 1 2 है, सी की डिग्री 1 + 1 2 है, डी की डिग्री 1 + 1 2 है, ये आप कॉलम वाइज भी चल सकते थे, ए की डिग्री 2 है, बी की डिग्री 2 है, एंड सो ऑन। तो नंबर ऑफ वंस गिन लेना ए रो में, है ना, तो ए वाली रो में नंबर ऑफ वंस गिन लेना, तो आपको डिग्री पता लग जाएगी ए की, एंड सो ऑन। ठीक है, तो उससे आपको डिग्री सीक्वेंस पता लग जाएगी, है ना, तो पहले 3 तो मुफ्त में लग जाएंगी, फटाफट से पता लग जाएगा, मतलब यू कैन से ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा आपको, एडजेंसी मैट्रिक्स से सारा काम हो जाएगा फर्स्ट थ्योरम्स का। लेकिन नंबर ऑफ साइकिल्स वाली बात आएगी, फिर हम फंसेंगे। तो हो सकता है कि जो मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन आएगा, एडजेंसी मैट्रिक्स वाला, आज तक कभी आया नहीं है गेट एग्जाम में, तो आएगा तो बहुत सिंपल आएगा, तो इन 3 थ्योरम से ही लगभग लगभग आपका काम बन जाएगा। बाय चांस अगर काम नहीं बनता है तो फिर वही बात है भाई, आपको साइकिल्स के लिए ग्राफ तो बनाना पड़ेगा, बिना ग्राफ बनाए हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। और मैट्रिक्स आएंगे वैसे तो छोटे छोटे मैट्रिक्स ही आएंगे भाई, वो ऐसे तो हो सकता है कि 10 बाय 10 का मैट्रिक्स बना करके दे दे, 100 आपको मतलब 100 एंट्रीज देखनी पड़े वो काम नहीं होगा गेट एग्जाम में, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, डफ नहीं आते। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। अच्छा, एक दो क्वेश्चंस मेरे दिमाग में और हैं, तो वो मैंने लिखे हैं, वो मैं आपको फटाफट से दिखा देता हूँ। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन हम और साथ कर लेते हैं। अच्छा, इसको नोट डाउन कर लेना भैया आप लोग पहले, है ना, ये जो मैंने एक दो पॉइंट्स आपको बताए हैं,
तो आप ये कर लेना नोट डाउन, और अदर मैं इसको छोटा करके ना आपको स्टेप बाय स्टेप लिख के टाइम दे देता हूँ नोट डाउन करने का सारा कुछ। हाँ जी, तो फटाफट से आप क्या करो, पहले तो यहाँ से शुरू हो जाओ, ठीक है जी। ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म यहाँ तक सब नोट डाउन कर लो, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फिर एक्चुअल डेफिनेशन पे आ जाना, ठीक है जी। ये यहाँ पे ये सब शुरू करके यहाँ तक कर लो। दीज वन वे थ्योरम्स आर इनवेरिएंट्स, यहाँ तक नोट डाउन कर लो। कर लिया? चलो अब आगे यहाँ से शुरू हो जाओ, ठीक है जी। यहाँ तक ये फोर्थ क्वेश्चन तक नोट डाउन कर लो। उसके बाद फिर ये फिफ्थ क्वेश्चन से यहाँ तक 12th तक कर लो नोट डाउन, ठीक है। और उसके बाद ये जो नोट मैंने लिखा है ये नोट डाउन कर लो। तो मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए, है ना। तो इफ अर्जेंसी मैट्रिक्स, ये मतलब अर्जेंसी मैट्रिक्स कम इन एग्जाम, देन अप्लाई फर्स्ट थ्री थ्योरम्स डायरेक्टली, इफ ऑल पासेस देन फॉर अप्लाइंग फोर्थ थ्योरम ड्रॉ द ग्राफ्स, ठीक है। फोर्थ थ्योरम लगाने के लिए ड्रॉ करना है ग्राफ को। अगर सारी थ्योरम पास नहीं तो ऑब्वियसली बात है पहले काटा लगा देंगे, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, ओके, मैं बढ़ता हूँ आगे, है ना। एक दो क्वेश्चन हो रहे हैं, मैं आपको फटाफट से दिखा देता हूँ। हाँ जी, तो ये देखो, ये दो ग्राफ्स हैं, हमारे को फटाफट से चेक करना है कि ये दोनों आइसोमॉर्फिक हैं या नहीं है। तो देखने से तो बड़ा अजीब लग रहा है कि लग रहा होगा कि शायद नहीं बनेंगे, बट वही बात है, थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल ही, द ओनली वे इज हिट एंड ट्रायल और कुछ नहीं। तो हम नंबर ऑफ वर्टिसेस देखेंगे, है ना। तो वही बात है, 1 2 3 4 5 6, कितने भाई, 1 2 3 4 5 6 वर्टिसेस हैं, इसमें भी देखो 6 ही वर्टिसेस हैं, है ना। फिर हम देखेंगे एजेस, एजेस भी आई थिंक देख लेना सेम ही आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एजेस से ज्यादा है क्या, 1 2 3 4 5, हाँ देखो एजेस गिनते टाइम गड़बड़ मत कर देना, मैं आपको एक बार ये दिखा देता हूँ, है ना। ये देखो भाई, वो ये वर्टिसेस है ना भाई, तो एजेस कैसे गिनोगे, है ना। एजेस कैसे गिनोगे भाई बताओ, 1 2 3 4, 4 एजेस नजर आ गई, 5 6 7 8 9 10, 10 एजेस हैं इसमें, प्लीज ध्यान से देख लो, इसमें भी 10 एजेस हैं, आपको देखते समझ में आ रहा होगा, गिन लेना, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर वही बात है, वर्टिसेस हो गए, एजेस हो गए, अब डिग्री सीक्वेंस देखेंगे। डिग्री सीक्वेंस लिखो भाई, फटाफट से समझ में आएगा, 1 2 3 4, 4 है इसकी डिग्री सीक्वेंस, 1 2 3 4, 4 है इसकी डिग्री सीक्वेंस, इसकी 1 2 3 4, 4 इसकी डिग्री सीक्वेंस, इसकी 2 डिग्री सीक्वेंस, है ना। इसकी देखो 3 डिग्री सीक्वेंस, इसकी 3 डिग्री सीक्वेंस, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे चेक करो फटाफट से, 1 2 3 4 4, 1 2 3 4 4, हाँ जी 1 2 3 4 4, हाँ जी 1 2 3 4 4, 4 डिग्री सीक्वेंस होगी, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2। फटाफट से चेक करो भाई, बात बनी कि नहीं बनी। हाँ जी बन गई बात, काटा लगाओ, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे 2 4 4 3 3 4 हुआ, और यहाँ पे देखो भाई 2 4 4 4, मतलब 3 के 3 3 थे यहाँ पे, बट 3 का यहाँ पे 1 तो नहीं हो सकता भाई, नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ऑड डिग्री तो फिर इवन होते थे ना। तो मैं देखता हूँ कहीं कोई मिस्टेक हुई होगी मेरे से, है ना। तो चेक करते हैं एक बारी, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 2 3 4, ठीक है, 1 2 3, हाँ सॉरी फॉर दैट, ये 3 है, ठीक है, मैंने इसको 4 लिख दिया, वही बात है। अब देखो, वही इसलिए मैं कहता हूँ ना, नॉलेज इज पावर, जितनी नॉलेज है उतनी ज्यादा आपके अंदर पावर है। तो मेरे से सिली मिस्टेक हो रही थी, मेरे को एकदम पता भी लग गया कैसे, क्योंकि मैंने देख लिया यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ऑड डिग्री 3 आ गए, ऑड डिग्री 3 कैसे आ जाएंगे भाई, है ना। नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ऑड डिग्री इवन होने चाहिए, हैंड शेकिंग थ्योरम आपको बताती है, अगर आपको चीजें याद होगी तो फटाफट से काम भी करोगे, जो सिली मिस्टेक्स हो जाएगी फटाफट से पकड़ भी लोगे आप, ठीक है। देखो भाई, दो दो वर्टेक्स का मतलब 2 डिग्री का एक वर्टेक्स है ना, 3 वर्टिसेस है 4 4 के, हाँ जी, और 2 वर्टिसेस है 3 3 के, तो ठीक है, डिग्री सीक्वेंस मैच हो रही है। अब फिर बात आएगी वो साइकिल वाली, है ना। साइकिल गिनने की कोशिश करेंगे, बट यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि वही बात है, साइकिल गिनना एंड सो ऑन वो थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। हम ट्रिक क्या लगा सकते हैं, देखो मिनिमम वर्टेक्स को पकड़ना, मिनिमम डिग्री ऑफ वर्टेक्स को पकड़ना। तो ये 2 वर्टेक्स, मिनिमम डिग्री 2 है ना यहाँ पे, तो इस वर्टेक्स को पकड़ लो और यहाँ पे इस वर्टेक्स को पकड़ लो। तो अगर वही बात है, ऑब्वियस ही बात है, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिठाने ना हमारे को वर्टिसेस में, डेफिनेशन क्या कहती है भाई, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिठाओ वर्टेक्स सेट के अंदर। सपोज कर लो ये वर्टेक्स है हमारे पास ए, ठीक है, लेट अस सपोज दिस वर्टेक्स इज ए, मैं इसका नाम रख देता हूं ए। तो ये भी वर्टेक्स क्या होगा भाई, वही हम ए ही मानेंगे इसको, है ना, क्योंकि दोनों 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंट जाएंगे तो दोनों सेम होने चाहिए। अच्छा जी, तो अब एक बात ये देखो, इसके एडजेसेंट वर्टेक्स की डिग्री कितनी है भाई, 4 है, और इसके मतलब दूसरा जो एडजेसेंट है, मतलब उसके पड़ोसी देख रहे हैं हम लोग, इसकी भी डिग्री 4 है। तो यहाँ पे देखना भाई, इसके एडजेसेंट 4 डिग्री, इसके एडजेसेंट 4 डिग्री, तो फिर बात तो लग रहा है भाई हमारे को नहीं बनती नजर आ रही, है ना। अच्छा अब ठीक है, फिर और देखते हैं। तो ये जो 4 4 डिग्री के जो वर्टेक्स थे आपस में एडजेसेंट थे, लेकिन यहाँ पे जब मैं चेक कर रहा हूँ, जो इसके एडजेसेंट है ये और ये दोनों तो एडजेसेंट नहीं है ना भाई, बस वहीं पे काटा लग गया,
ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, आइसोमॉर्फिक नहीं है। तो एक नया आउट ऑफ द बॉक्स वे दिखाया मैंने आपको सोचने का, और मैं आपको हमेशा समझाता हूँ, मैं हमेशा सिस्टमैटिक वे में पढ़ाता हूँ, आउट ऑफ द बॉक्स में नहीं कराता क्वेश्चंस, क्योंकि वही बात है, यहाँ पे दिमाग लगेगा, गेट एग्जाम में शायद आपका दिमाग नहीं लगेगा। मैं पॉपकॉर्न थिंकिंग को हमेशा अवॉइड करता हूँ, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए दिखाया है क्योंकि एक नए स्टाइल का क्वेश्चन था, यहाँ पे बहुत टाइम बर्बाद होता है आपका साइकिल ढूंढने में एंड सो ऑन, तो बचने का तरीका मैंने आपको थोड़ा सा दिखा दिया है ना। तो मिनिमम वर्टेक्स, मिनिमम डिग्री वर्टेक्स उठाना है और उसके एडजेसेंट देखने हैं। मिनिमम को क्यों उठा रहे हैं हम लोग, ताकि काम थोड़ा सा हमारा आसान रहे। अगर आपने कोई मैक्सिमम डिग्री का वर्टेक्स उठा लिया, 4 डिग्री का वर्टेक्स उठा लिया, तो उसके 4 पड़ोसी होंगे, 4 पड़ोसी के बारे में एनालाइज करना मुश्किल है। तो जैसे ये 4 वाला पकड़ लेता, तो इसके 4 पड़ोसी होंगे, चारों को देखना, एनालाइज करना मुश्किल है। लेकिन 2 वाले का काम आसान है, क्योंकि इसके सिर्फ 2 ही पड़ोसी हैं, तो दोनों को देखो भाई, उनकी डिग्री क्या है, और वो यू कैन से वो एडजेसेंट है या नहीं है, उससे हमारे को पता लग जाएगा। ठीक है, तो 2 वर्टेक्स, और वही बात है, ये सब ट्रिक कब चलेगी, जब एक ही वर्टेक्स है ऐसा, है ना। क्योंकि सपोज कर लो कोई और 2 डिग्री का वर्टेक्स होता तो फिर वो बात है, मैं वहां पे फंस जाता, फिर उसके साथ मैचिंग कराने बैठता है एंड सो ऑन। तो यहाँ पे एक ही वर्टेक्स नजर आया 2 डिग्री का, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, मतलब ट्रिकी क्वेश्चन था, ये आ सकता है गेट एग्जाम में, है ना। तो एक ही वर्टेक्स निकला 2 डिग्री का, और उसके फिर हमने आजू बाजू देखा, पड़ोसी देखे और एनालाइज कर, तो पता लग गया। आई थिंक समझ गए होगे आप लोग, मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की चेकिंग करते हैं फटाफट से। देखो भाई, वही बात है, इट्स ऑल अबाउट कॉमन सेंस। जितने आप में कॉमन सेंस होगा ना, आप उतनी जल्दी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। मेरे को देखते ही समझ में आ रहा है भाई, ये जो आपने जो ट्रायंगल बना रखे हैं ना भाई, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए बना रखे हैं। इन ट्रायंगल को आप छोटा कर दो। जैसे ही आप इन ट्रायंगल को छोटा करोगे, तो देखो क्या बन के आएगा आपके सामने। मैं यहाँ बनाता हूँ, ठीक है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग फिगर मैं यहाँ बना रहा हूँ। हाँ जी, तो ये हो गया ट्रायंगल, ये थोड़ा सा अच्छे से बनाओ भाई, है ना। ये चलो, ये हो गया जी हमारे पास एक रेक्टेंगल। उसके अंदर जो ट्रायंगल है, देखो ये ऊपर तक जा रहा है ना, इसको छोटा कर दो ना। यहाँ पे क्या नजर आ रहा है आपको, छोटे छोटे ट्रायंगल है ना, दो साथ साथ इनका टिप है ना, मतलब जो टॉप है उनकी अपोजिट है। तो यहाँ पे भी ऐसी करने की कोशिश करो, तो इनकी टिप को छोटा करो, है ना। अगेन आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, बट वही बात है, थोड़ा सा कॉमन सेंस से सोचना पड़ेगा भाई, मैं, है ना। ऐसे तो इट्स ऑल अबाउट, मतलब जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपको चीजें समझ में आएंगी। मैं बार बार समझा रहा हूँ, उसके लिए को फास्ट लगोगे तो अपने कोई तरीका नहीं कि ये तरीका लगेगा एंड सो ऑन। तो मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता हूँ, प्रैक्टिस करा सकता हूँ, और कॉमन सेंस से क्वेश्चन सोचने का तरीका सिखा सकता हूँ। इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है जी, तो इसी ये ट्रायंगल मैंने छोटे छोटे कर दिए। हाँ जी, तो उसके आगे ये देखो, ये ऐसे बैठा है, ठीक है, तो मतलब एक ट्रायंगल इसके आगे मैंने चिपका रखा है। अच्छा जी, अब देखो, अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इसको बस एक बार ऐसे फ्लिप करोगे तो यही बन के आ जाएगा, तो दोनों आइसोमॉर्फिक हैं। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा मैंने कैसे चेक करा है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं, कुछ नहीं, और डिग्री देखना, वो देखना एंड सो ऑन, तो क्यों टाइम पास करना। मेरे को सीधा ही नजर आ रहा था ये कुछ हट टाइप। वही बात है ना, जितनी फिगर्स आपके दिमाग में होंगे ना, उतना जल्दी आप काम करोगे। कुछ हट टाइप ही मुझे नजर आ रहा था, जैसे हट बनाते थे हम लोग, छोटे होते थे तो ऐसे बनाते थे ना भाई, हट बनाने के लिए ऐसे काम करते थे, तो ऐसे कुछ हट टाइप ही मेरे को नजर आ रहा था। तो बस फिर मैंने ये देखा भाई, हट के अंदर 2 ट्राइंगल नजर आ रहे हैं मेरे को ऐसे, मतलब आजू बाजू। तो यहाँ भी मैंने कोशिश करा कि वो ट्रायंगल बनते हैं कि नहीं बनते हैं। देखो मैंने ट्रायंगल बन गए, तो अभी बात खत्म होगी। ठीक है, तो मैंने आपको अपनी सोच भी बता दी कि मैंने कैसे सोचा इस क्वेश्चन को। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी फिगर्स आपके माइंड में होंगे, उतनी जल्दी आपके पास आंसर आएगा। चलिए ठीक है जी, तो ये आइसोमॉर्फिक निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं भाई, है ना। तो ये देखो भाई, यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। ठीक है, तो वही बात है, पहला काम होगा कि वर्टिसेस गिनना, आप प्लीज अपने आप गिन लेना भाई, मैं टाइम पास नहीं करूंगा। एजेस गिनना, वो आप देख लेना भाई, सेम आएंगे। ठीक है, चलो अब वही बात आएगी डिग्री सीक्वेंस, है ना। तो डिग्री सीक्वेंस की कहानी करते हैं फटाफट से। देखो भाई, यहाँ पे देखो 3 2 3 2 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पे देखना फटाफट से, 3 3, है ना, ये भी 3, ये 2, ये 3, ये 2, ये 2, ठीक है जी। तो 3 वर्टेक्स हैं 2 डिग्री के, 4 वर्टेक्स हैं 3 डिग्री के। 3 वर्टेक्स है 2 डिग्री के, 4 वर्टेक्स होने चाहिए थे 3 डिग्री के, और यहाँ पे 3 वर्टेक्स आए हैं भाई 3 डिग्री के। तो वही बात है, फिर मेरे से कोई ना कोई गलती हुई है भाई। चेक कर लेता हूँ एक बार, 1 2 3, 1 2 3, ये 1 2 3 है भाई, ये 4 नहीं है भाई, सॉरी फॉर दैट। पता नहीं मेरे को कहाँ से 4 नजर आ गया ये, है ना। वही हैंड चेकिंग थ्योरम, गलतियां हो तो फटाफट से पकड़ लेना एग्जाम में बैठे बैठे, है ना। थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ, शायद मेरे को दिखने में दिक्कत हो रही है, तभी परेशानी हो रही है मुझे काम करने में। तो लो जी, ये भी 3 का है। ठीक है जी, हाँ जी, तो ठीक है जी, तो डिग्री सीक्वेंस भी सेम है। ठीक है, तो फिर वही बात है, अब क्या इलाज बचता है भाई, सारे सारे साइकिल गिनो। साइकिल गिनना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है भाई, है ना, इसलिए मैं आपको साइकिल नहीं गिनवा रहा हूँ, क्योंकि गिनोगे तो टाइम थोड़ा सा वेस्ट होगा एग्जाम में, है ना। कि 4 लेंथ की साइकिल देखो, 3 लेंथ की साइकिल देखो, वही बात है। अगर चेक करना चाहते हो तो मैं करा देता हूँ, है ना। तो देखो, ये ट्राइंगल, एक ट्राइंगल नजर आ रहा है ना, तो यहाँ पे देखो ये ट्राइंगल नजर आ रहा है ना, एक स्क्वायर नजर आ रहा है एंड सो ऑन। वो मुश्किल काम हो जाता है। चाहो तो आप गिन सकते हो, है ना। तो मिनिमम लेंथ की साइकिल देखो, मैक्सिमम लेंथ की साइकिल देखो, वो देखो है या नहीं है, एंड सो ऑन कर सकते हो। उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक और आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का तरीका समझाता हूँ। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, कॉमन सेंस। मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में चीजें घुस जाए।
ठीक है, तो अब देखो मैं यहाँ पे क्या सोच रहा हूँ कि ये एक हेक्सागन टाइप नजर आ रहा है मेरे को, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ एक स्क्वायर ही है ना, लेकिन आपको लग रहा होगा कि स्क्वायर है, एक्चुअली में ऐसा है नहीं। ये एक जो ये बैठा ना, ये वर्टेक्स जो है ये स्ट्रेट बना रखा है, आप इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर खींच दो। जैसे आप ऊपर खींचोगे तो फिर ये क्या बन के आएगा भाई, ऐसे बन के आएगा हमारे पास। ठीक है, और देखो ये जो अंदर था ना, ये जो अंदर आ रहा था, इसको बाहर खींच दो। ठीक है, लो भाई बना हेक्सागन, यहाँ पे भी हेक्सागन था, यहाँ पे हेक्सागन बन गया। अच्छा जी, अब देखो आपने जो इसका पड़ोसी था, ये देखो ये मैंने बीच में घुसाया ना, ये वर्टेक्स था, ये वर्टेक्स ए मान लो, मैंने यहाँ पे ए लिखा है, इसी को मैंने ऊपर खींचा था, क्योंकि ये देखो यही कंफ्यूजन पैदा करेगा गेट एग्जाम में, और कोई कंफ्यूजन पैदा नहीं होती है ना। तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ गया तो बीच में एक वर्टेक्स जबरदस्ती का उन्होंने दिखा दिया, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि आप बोलोगे कि हाँ जी, यहाँ अब जो बच्चे जल्दी जल्दी करेंगे ना, बोलेंगे कि हाँ जी यहाँ पे तो स्क्वायर है, यहाँ पे तो वही बात है, ये तो सबसे बड़ी साइकिल देखो, सबसे बड़ी साइकिल देखेंगे तो यहाँ 6 लेंथ की साइकिल है, यहाँ पे तो 4 लेंथ की साइकिल है, वही बात खत्म होगी। बट नहीं, ऐसे नहीं बोलना, 4 लेंथ की साइकिल नहीं है, पहली बात ये बोलो 5 लेंथ की है। और 5 लेंथ की भी क्यों बोलते हो, बीच में यहाँ पे 2 पे भी तो जा सकते हो, तो यहाँ से जो घूमते घामते आओगे तो 6 लेंथ की साइकिल है, 5 की नहीं है ये, और ना ही 4 की है। ठीक है, तो वही बात है, मिस्टेक होगी, तो मिस्टेक ना हो तो पहले इस फिगर को थोड़ा सा एनालाइज करो, 2 मिनट शांति से देखो, इसको भी 2 मिनट शांति से देखो, और जो बीच में ये जो दो बैठा ना, जो टेंशन पैदा करे, इसको ऊपर खींचो। इसमें हेक्सागन है ना, कोशिश करो इसमें हेक्सागन बनता है कि नहीं बनता। ऊपर खींचा मैंने, ऊपर खींचा तो ये ए इधर बना दिया, ये जो ए वर्टेक्स था, ये जो वर्टेक्स था, ये मैंने इसको यहाँ ऊपर ऐसे खींच के बना दिया, और ये जो ये दो ये ऊपर बीच में इन्होंने कर रखा था, उसको मैंने नीचे खींच दिया, अनफोल्ड कर दिया, तो ये बन गया। ठीक है जी, तो अब देखो फर्स्ट क्लास मेरे पास हेक्सागन बन चुका है, तो इसको मैं लेबल कर देता हूँ बी। तो लो जी, मेरे पास यहाँ पे आ गया जी बी। ठीक है जी, अच्छा, और ये जो इसको इधर खींचे तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, तो लो जी मैंने इन दोनों को कनेक्टेड कर दिया। ठीक है, अच्छा जी, और उसके बाद है ना, और एक यू कैन से एक यहाँ पे एक ये वर्टेक्स बीच में भी था ना, हाँ, तो एक ये वर्टेक्स बीच में होगा, और जो दो का पड़ोसी था वो इधर आ रहा है। देखो भाई सेम टू सेम बन के आ रहा है, इसको बस थोड़ा सा ट्विस्ट करना, आपके पास ये रेडी हो गया, बस काम खत्म हो गया, तो ये आइसोमॉर्फिक होंगे। ठीक है, नो डाउट आपको शायद लग रहा होगा कि थोड़ा सा मेथड सर आपका हमारे को टफ लगा है ना, तो टफ वफ कुछ नहीं है भाई, और आसान इलाज भी बताता हूँ आपको, टेंशन मत लो, और आसान इलाज भी मैं बताता हूँ आपको अभी। पहले तो इसको देखो भाई, मैंने कैसे बनाया वो, आई थिंक थोड़ा सा कॉमन सेंस, इट्स ऑल अबाउट कॉमन सेंस, है ना, थोड़ा सा कॉमन सेंस सोचोगे तो चीज समझ में आएंगी। एक बार और फटाफट से रिपीट करता हूँ, दो को मैंने ऊपर चढ़ा दिया, ये बन गया, ये जो था, ये दो जो था इसको मैंने नीचे कर दिया, तो ये बन गया, है ना, बी वर्टेक्स को इधर ले आया हूँ। अच्छा जी, और उसके बाद फिर ये बीच में एक लाइन जो थी, वो लाइन हमने बना दी, क्योंकि इसको मैंने नीचे किया था, तो ये आजू बाजू वाले इसके कनेक्टेड थे, तो मैंने कनेक्टेड रखा। बीच में एक वर्टेक्स दिया, तो मैंने वो वर्टेक्स भी बना दिया, और इधर से जो दो के साथ लेफ्ट वाला वर्टेक्स था, उससे इधर नीचे एज आई थी, तो मैंने वो एज भी बना दी। इसको बस ऐसे ट्विस्ट करूंगा तो ये सीधा सीधा बन के आ गया, काम हमारा खत्म हो गया। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर होगा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। काम तो हमारा लगभग हो चुका है, थोड़ा सा ट्विस्ट करोगे तो देखते समझ में आ रहा होगा भी बराबर है। हाँ, अगर आपको ये मेथड दिक्कत लगी है, कोई भी परेशानी आई है आपको, तो मेरे पास और मेथड भी है, मैं आपको और मेथड दिखाता हूँ। ठीक है जी, तो आप क्या करोगे ना, मैपिंग करने की कोशिश करोगे। मैपिंग इन द सेंस, ये देखो, कोई एक ऐसा वर्टेक्स पकड़ो आप, है ना, जिसकी श्योरिटी हो कि हम उसको रिमूव कर सकते हैं, मतलब आपस में मैपिंग हो जाए जिनकी, है ना, जिसकी श्योरिटी हो कि आपस में मैपिंग बन रही हो। जैसे सपोज करो, आप क्या पकड़ सकते हो भाई, जैसे वही बात है, वो बहुत आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हो जाएगी, है ना, तो मैं कोशिश करता हूँ आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सा सोच के आपको समझाने की, है ना। तो ये देखो, अगर आप ये वाला वर्टेक्स उड़ाने की कोशिश करते हो, बी वाला वर्टेक्स, ठीक है, तो इसके आजू बाजू वाले वर्टेक्स देखना भी, देखो, है ना, तो इसके इसके पड़ोसी एक कौन सा है भाई, जिसकी वर्टेक्स डिग्री 3 है, और इसके भी पड़ोसी कौन है भाई, जिसकी वर्टेक्स डिग्री 3 है। मैंने आपको बताया ना, मिनिमम वर्टेक्स वाला उठाना था, मिनिमम डिग्री वाला, क्योंकि मिनिमम डिग्री वाले को उठाओगे तो उसके पड़ोसी जांचने बड़े आसान हो जाते हैं, है ना, और वो आपस में कनेक्टेड भी है। तो आप देखना भाई, कोई 2 डिग्री वाला वर्टेक्स देखना भाई, 2 डिग्री वाले हमारे पास एक्चुअली में 3 वर्टिसेस हैं, तो कोई 2 डिग्री वाले देखना जिसके पड़ोसी 3-3 डिग्री वाले हों, और आपस में कनेक्टेड भी हों, रादर आपस में, सॉरी एडजेसेंट नहीं है, बीच में एक वर्टेक्स बैठा है, आपस में नॉन एडजेसेंट होने चाहिए, है ना। हाँ जी, तो 2 वर्टेक्स देखो भाई, इसका पड़ोसी डिग्री 3, इसका पड़ोसी डिग्री 3, ठीक है, और आपस में नॉन एडजेसेंट भी है। ठीक है जी, तो ये कैंडिडेट हो सकता है इसके रिमूवल के लिए, तो मतलब मैं इसको भी मान सकता हूँ। 2 मिनट के लिए होल्ड पे डालता हूँ, इसकी चेकिंग करता हूँ। इसके साथ देखना भाई, है ना, इसका तो एक पड़ोसी 2 वाला है, एक पड़ोसी 3 वाला है, तो इसकी ये तो गया बात, है ना, तो इसके साथ ये मैपिंग नहीं होगी। इसकी चेक करो भाई, इसका भी 2 वाला है और इसका 3 वाला है, तो नहीं मैपिंग होने वाली, तो इसका मतलब यही मैपिंग बनेगी, ये और ये दोनों सेम है। अब क्योंकि ये दोनों मतलब यू कैन से 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस हमारी बैठ गई, समझ में आया ना, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिठाने वर्टिसेस के बीच में, तो इसकी और इसकी मैपिंग आपस में बैठ रही है। ठीक है जी, बैटरी है, तो फिर आप इनकी इस वर्टेक्स को यहाँ से उड़ा दो, उड़ा दोगे तो इसकी जो एडजेसेंट एजेस होंगी, ऑब्वियसली बात है, वर्टेक्स उड़ेगा तो एजेस भी तो उड़ेगी, उड़ाओ भाई। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, लो भाई, मैं एज उड़ाता हूँ। ठीक है, ये एज उड़ाई, ये एज उड़ाई,
है ना, और ये वर्टेक्स भी मैंने यहाँ से उड़ा दिया। यहाँ से भी यही काम करूंगा, ये एज उड़ा दूंगा, है ना, और ये जो वर्टेक्स था ये भी मैंने उड़ा दिया। ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखो, अब और किसको आप उठा सकते हो, बात समझ आए ना मैंने कैसे काम किया था। ठीक है, तो मिनिमम वर्टेक्स वाला ही मतलब वर्टेक्स मिनिमम डिग्री वाला ही वर्टेक्स उठाना, क्योंकि उसके पड़ोसी जांचने बड़े आसान होते हैं, है ना। तो हमने 2 डिग्री वाला वर्टेक्स उठाया और उसके पड़ोसी हमने देखे थे, हैंड्स ऑन काम किया था। नहीं समझ आया तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करो, मैं बार बार नहीं बोलूंगा। ठीक है जी, आगे बढ़ो भाई। अच्छा जी, तो अब कोई और उड़ाने की कोशिश करेंगे, 2 वाला ही उड़ाने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, तो इसका इस वाले 2 की किस साथ मैपिंग बैठेगी, देखो भाई, ये एक, अब इसकी डिग्री 2 बच रही है और जो दूसरा है उसकी भी डिग्री 2 बच रही है। हाँ जी, तो इसकी देखो भाई, इसकी भी डिग्री 2 बच रही है, इस साथ वाले जो है इसकी भी 2 डिग्री बच रही है। ठीक है, इसकी बात करोगे तो इसका पड़ोसी कौन है भाई, 3 वाला है और 2 वाला है। ठीक है, तो अब आपको पकड़ में आ गएगा भाई, इसको मैं अगर ए मानता हूं तो ये हमारा ए होगा, कॉमन सेंस की बात है। क्यों, क्योंकि 2 का जो पड़ोसी है 2 वाला है और एक 2 वाला है। अब 2 बची ना भाई इसकी डिग्री, ठीक है, 2 बची है इसकी डिग्री, और इसका भी देखो भाई पड़ोसी 2 वाला है और 2 वाला है। ठीक है जी, बट इसके साथ अगर इसकी मैपिंग करने की कोशिश करता तो बात नहीं बनने वाली, है ना। क्यों, क्योंकि ये देखो, इसके 2, एक 3 वाला है, एक 2 वाला है, इसके साथ भाई दोनों 2 वाले हैं। आप समझ पा रहे हो भाई, प्लीज बार बार मत बोलो, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है जी, तो 2 था, उड़ाओ भाई, एज उड़ाओ। ठीक है जी, तो लो भाई, ये एज उड़ेगी। अरे भाई, ये थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो मैं क्या करता हूँ, दूसरे वाला रबड़ लेता हूँ। लो भाई, ये एज उड़ेगी और साथ साथ ये एज भी उड़ेगी। आई बात समझ में। हाँ जी, तो इसके लिए भी मैं यही करूंगा, ये एज उड़ाऊंगा और ये वाली एज भी उड़ा दूंगा, और ये वर्टेक्स भी गया ना, ये वर्टेक्स गया ना भाई, इस वर्टेक्स को भी उड़ाओ यहाँ से। ठीक है, वर्टेक्स भी उड़ा दिया और उसकी एजेस भी उड़ा दी। ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब देखो भाई, अब आपको क्या नजर आ रहा है। अब देखो भाई, अब तो मेरे ख्याल से पकड़ के गए आप लोग, ये ट्राइंगल और एक एक वाले ऐसे, है ना, ट्राइंगल के साथ 2 ऐसे ऐसे निकल रहे हैं। तो देखो भाई, ट्राइंगल के साथ 2 ऐसे निकल रहे हैं, है ना। फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो लो भाई, एक एक वाले उड़ा लो, इससे ऊपर मैं आप क्या बोलूं, एक डिग्री वाला वर्टेक्स उड़ा, तो ये 1 डिग्री वाला वर्टेक्स है ना, उसके एडजेसेंट 2 डिग्री वाला है, तो ये एक ऐसा है जिसके एडजेसेंट 2 वाला है। तो ठीक है, उड़ाओ, 1 to 1 मैपिंग होगी, उड़ाओ, ये भी उड़ाओ। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर वही बात है, ये भी उड़ाओ और ये भी उड़ाओ। लो भाई, अब तो ट्रायंगल बचा, अब तो सेम है, काम खत्म। ठीक है जी, तो दोनों आइसोमॉर्फिक थे। ठीक है, चलो अब आपको वही बात है, नोट डाउन करना है, तो मैं वो अंडू कर करके फटाफट आपको वापस से दिखा देता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने दिखाया था, प्लीज आप वैसे ही कर लेना भाई। ठीक है जी, ओके जी, तो ये हो गया जी हमारे पास फाइनली। ठीक है, ओके, चलो कर लेना अपने आप। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज ऑल्सो ब्यूटीफुल क्वेश्चन। इसमें भी हम उसी स्टाइल से थोड़ा सा काम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, तो वही बात है, वर्टिसेस एजेस भी सब अपने चेक करना भी सेम आएंगी, मैं टाइम पास नहीं करता। ठीक है, डिग्री सीक्वेंस निकालनी तो प्रॉपर डिग्री सीक्वेंस निकालते हैं, उसके हिसाब से अपना काम करेंगे। मिनिमम वाला उठाएंगे और डिलीट करेंगे एक एक करके। ठीक है, उससे थोड़ा सा काम आसान हो जाता है और कुछ नहीं। साइकिल गिनोगे ना भाई, बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं उसमें साइकिल गिनने में बड़ा टाइम बर्बाद होता है, साइकिल गिनना मुश्किल काम हो जाता है। ठीक है जी, तो इसकी डिग्री देखो भाई, 3 डिग्री, इसकी 1 2 वो बड़ा कर लेता हूँ मैंने, तो मेरे को दिखता नहीं है ढंग से, फिर गलतियां होती हैं। हाँ जी, तो 1 2 3 4, लो जी 4, 1 2 3 3, 1 2 3 4 4, और ये भी एक वर्टेक्स है, तो इसकी डिग्री देख लो भाई, 1 2 3 4 5, 5 डिग्री है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे चेक करो, 3, 1 2 1 2 3 4 4। ठीक है, अच्छा 1 2 3 4 4, हाँ जी, ये 1 2 3, इसकी 3 और इसकी 5, 1 2 3 4 5 5। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या बोलूंगा कि मिनिमम वाला उठाओ और मैपिंग करो। देखो ये अब थोड़ा सा कॉमन सेंस से सोचो भाई, 3 3 वाले 3 है, यहाँ पे भी 3 3 वाले 3 है, 4 4 वाले 2 हैं, 4 4 वाले 2 हैं, एक 5 का है। तो अब सीधी सी बात है भाई, कॉमन सेंस की बात है, ये दोनों की 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस जब आप कर रहे होगे, अगर ये आइसोमॉर्फिक है, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे होगे, तो 5 5 वाले ये सेम आएंगे। ठीक है ना, तो मतलब ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स को उड़ाओ, काम खत्म करो। समझ पा रहे हो ना भाई, ये इसको ए मानो, ये ए मानो, तो ये दोनों ऑब्वियस ही बात है सेम आएंगे, क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म कर रहे हैं, तो 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस हम करेंगे वर्टेक्स सेट के बीच में, ये जी है और ये जी डैश है, तो दोनों में जब 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे होंगे, तो डिग्री सीक्वेंस तो सेम होनी चाहिए, मतलब नंबर डिग्री सेम नहीं, अगर वर्टेक्स तो 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस में कैसे आएगा वो, ऑब्वियस बात है, नहीं आएगा। ठीक है जी, तो 5 वाला है ना, उड़ा फटाफट इसको, तो उड़ाते हैं इसको, तो देखते जरा क्या होता है। ठीक है, तो ये उड़ा दिया मैंने, ये उड़ी, ये उड़ी, ये उड़ी। ठीक है, और ये भी उड़ गया। ठीक है, ये बचा है अब हमारे पास। ठीक है जी, तो अब इसको इसके लिए भी यही काम करते हैं, है ना, तो इसको उड़ाते हैं भाई। ठीक है, सब कुछ उड़ गया, ये बचा है हमारे पास। अच्छा, तो अब देखो स्क्वायर के ऊपर ये वही बात, हट, ये हट है, तो यहाँ पे भी आपको वही बात है, हट नजर आनी चाहिए, पर आपको लग रहा है कि नहीं ये तो सर ट्राइंगल है। बार बार तो ट्राइंगल मत बोला करो, ये बैठी है कि नहीं बैठी है, ये भी तो एक एज है।
बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये दिक्कत वाली बात है, प्लीज ध्यान रखना इन सब चीजों का। तो सीधा सीधा दिखा के आपको कंफ्यूज कर सकते हैं अभी, है ना? तो फिर वही बात है, अभी भी वैसे तो मेरे को आंखों से नजर आ चुका है, लेकिन अगर आपको नजर नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं और काम करता हूँ। ठीक है, तो मैं आप क्या बोलता हूँ, अभी देखो ये वर्टेक्स चेकिंग करो, अभी देखो इसके साथ 3 का बच रहा है, 3 का बच रहा है, इसके देखो भाई 3 का और 3 का, देखते नजर आ रहा होगा, हट वाली बात है, तो ये और ये 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस में आएंगे। आएंगे तो उड़ाओ भाई इनको फटाफट, उड़ाओ इसको। ठीक है, हाँ अब देखो भाई, अब बोलोगे यहाँ पे ये 4 का है, और ये तो सर वही बात है, ये तो ऐसा है ना? यही तो प्रॉब्लम है ना भाई, गेट एग्जाम में यही तो दिक्कत आएगी जहाँ पे आप फंस जाओगे। तो बेटर है इसको थोड़ा सा कोशिश करो खोलने की। तो यहाँ पे देखो भाई 4 वर्टिसेस हैं, तो ये 4 लेंथ की साइकिल है, सीधा सीधा नजर आ रहा होगा आपको, ये ऐसे बन के आएगा, इसको थोड़ा सा ढंग से करोगे काम तो लेबल कर लो, ए बी सी डी, ए टू बी एच, बी टू सी टू डी, डी टू ए। तो लो भाई ए बी सी डी, ठीक है, ऐसे आप यहाँ भी बोल सकते हो ABCD, क्या टेंशन है? तो दोनों के दोनों आइसोमॉर्फिक थे, बहुत ज्यादा ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन का। ठीक है, तो डिग्री नंबर ऑफ साइकिल्स गिनना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है ना? तो साइकिल गिनने के बजाय आप ये काम करके भाग सकते हो, कोशिश करो देखने की कि कौन किससे वर्टेक्स मैच हो रहा है, उसको उड़ाओ एंड सो ऑन, उसके एजेस उड़ाओ और काम करने की कोशिश करो। ठीक है, तो ये शॉर्टकट आपको और समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, और डिग्री सीक्वेंस वही बात है, साइकिल वाली बात मैंने इसलिए बताई क्योंकि किसी किसी क्वेश्चन में वो लगेगी भी सही, जैसे यहाँ पे लगी थी, देखो इसमें पेंटागन था तो यहाँ पे 4 का था, तो फटाफट हम उसको उड़ा भी सकते थे। जितनी ज्यादा नॉलेज उतनी अच्छी बात, और क्या। ठीक है, आई थिंक आ गया होगा पकड़ में सबको। और वही बात है, साइकिल्स की अगर वर्स्ट केस में आपको गिनना भी पड़ रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस आपकी नहीं बैठ रही है ना? तो फिर वही बात है, बचता क्या है आपके पास इलाज, एक बार मैं वापस से वो ग्राफ कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा काम हमारा आसान हो जाए, आप नोट डाउन कर पाओगे चीजों को। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, तो ये ग्राफ थे हमारे, है ना? तो हमने 5 वाला उड़ाया था हैंड्स-ऑन, ठीक है। तो मेन बात मैं यहाँ क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि अब देखो यहाँ पे कैसे साइकिलें गिनोगे, दिमाग खराब हो जाएगा साइकिल गिनने में, 3 लेंथ की कितनी है, 4 लेंथ की कितनी है हैंड्स-ऑन, नहीं बात बनती इतनी, है ना? और ये साइकिल नजर भी नहीं आएगी आपको कि हाँ ये 4 लेंथ की है हैंड्स-ऑन। तो बेटर यही है कि आप वर्टिसेस को उड़ा-उड़ा के काम करने की कोशिश करो, जो मैंने आपको शॉर्टकट समझाया है। ठीक है, तो वही बात है, अगर आपकी 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं बैठ रही, जैसे आपका गेट एग्जाम में दिमाग नहीं चल रहा, फिर तो वही बात है, साइकिल गिनो और क्या करोगे। ठीक है, बट मुश्किल हो जाता है उससे काम। ठीक है, तो आई थिंक अप्रोच समझ में आ गया कि सबको हम कैसे अप्रोच करते हैं, तो कुछ ना कुछ शॉर्टकट, कुछ ना कुछ तरीका निकल आएगा जिससे आप फटाफट से काम कर जाओ। जैसे 5-5 के 2 वर्टेक्स थे, एक ही था, एक ही वर्टेक्स है जिसकी डिग्री 5 है, तो बस उसको उड़ाओ ना, उसके हिसाब से काम करो आगे। ठीक है जी, चलो ठीक है, आई थिंक मैंने काफी बार बोल दिया, आपको समझ में आ गया होगा हम यहाँ पे कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है जी, चलिए ओके, मैं इसको छोटा कर देता हूँ, आप आराम से इन सब चीजों को नोट डाउन कर लो। ठीक है, और फिर हम वीडियो को कंप्लीट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो कर लेना नोट डाउन। हाँ जी, ठीक है जी, चलिए अच्छा, एक एक दो क्वेश्चन शायद मैंने लिखे नहीं है ना, मेरे मन में आ रहे हैं। शायद मैंने नहीं लिखे हैं, एक एक सिंपल सिंपल क्वेश्चन करा देता हूँ, एक सिंपल सा मेरे मन में आ रहा है। वैसे तो आप लोग बता दोगे, बट स्टिल कोई बात नहीं, मैं फटाफट से दिखा देता हूँ आपको। ये देखो भाई, एक ये ग्राफ है और एक ये ग्राफ है, बताओ भाई आइसोमॉर्फिक है कि नहीं है? ना देखते समझ में आ गया होगा आपको। बस कुछ नहीं है, इसको फ्लिप कर दो ऐसे, मिरर इमेज, तो कई बार इतने डेड इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो दीस टू आर आइसोमॉर्फिक, देखते समझ में आ रहा होगा। जो पहला है, इसको इसके ऊपर ऐसे फ्लिप करके देखो, बिल्कुल सेम टू सेम बन जाएगा, समझ पा रहे हो? इसको इसके ऊपर चिपका दो, मतलब ऐसे एक रोटेट करके ऐसे चिपका दो, समझ पा रहे हो? मिरर इमेज है, सिंपल बात करो तो मिरर इमेज है एक दूसरे की। हाथ देखो मेरा ऐसे है, इसको ऐसे करके लगा दो, ठीक है, बस लगाते समझ गए होगे, सेम टू सेम बन के आ जाएगा। ठीक है जी, तो दीस आर आइसोमॉर्फिक, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मोर देन सफिशिएंट है इतना आइसोमॉर्फिज्म में। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।